ऐसे ही करनी चल रही होगी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के मैगजीन वेबिनार में। केजे क्लासेस का जो मैगजीन वेबिनार है, कितने सालों से हो रहा है, कितने महीनों से हो रहा है? केजे क्लासेस का ये जो मैगजीन वेबिनार है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि ये मैगजीन वेबिनार कितने महीनों से हो रहा है? जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर। आज हमारा मैगजीन का कौन सा वेबिनार है? जल्दी से फटाफट मुझे बता दो, कौन मुझे लिखकर बताएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, हमारी टीम कह रही है सर चौथा है, कोई कह रहा है पांचवा है, कोई कह रहा है सातवां है। ठीक है ना? तो देखते हैं किसका सही आंसर है। ठीक है ना? मुझे आंसर जो सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पांचवा होना चाहिए। ठीक है ना? मेरे हिसाब से पांचवा होना चाहिए। ठीक है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ, पांचवा होना चाहिए। मुकेश का मुझे आंसर कहीं हद तक सही लग रहा है। तो ये पांचवा मैगजीन वेबिनार है। ठीक है ना? तो जो हमारी टीम बता रही है चौथा, मेरे हिसाब से शायद गलत है। पांचवा होना चाहिए, एक बार चेक करें हमारी टीम। दूसरी चीज, कितने लोगों को पता है ये मैगजीन कब से चली आ रही है? ये मैगजीन का जो हमारा प्रोजेक्ट है कब से चला आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? मैगजीन का पहला एडिशन कब आया था? हमारी मैगजीन का पहला एडिशन कब आया था? कोई बता सकता है? बता सकता है? बता सकता है? हमारी मैगजीन का पहला एडिशन कब आया था? कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है? वेनु आर प्रभु जी कह रहे हैं 5 साल पहले। ठीक है ना? एग्जैक्ट कोई बता सकता है? कोई कह रहे हैं 2017 में। गलत आंसर। तो हमारी मैगजीन का पहला एडिशन आया था, पहला एडिशन आया था अप्रैल। ठीक है ना? अप्रैल या मई 2020 में। अप्रैल या मई 2020 में। मैं अप्रैल या मई क्यों बोलता हूँ? एक मैगजीन एडिशन हमने फ्री दिया था। ठीक है ना? और उसके बाद हमारा पेड मैगजीन चला था। और ये कब आया था? ये लॉकडाउन के अंदर आया था, जो कि मई 2020 के अंदर था। कौन सा था जी? मई 2020 के। तो जैसे ये साल खत्म होगा, तो हम अपने मैगजीन के 6 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। 6 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मैगजीन का, ठीक है ना, जो मेरे जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा चला है। जीएसटी पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9 साल हो गए, और मैगजीन के प्रोजेक्ट पर काम करते करते मुझे 6 साल होने वाले हैं। और इस 6 साल के अंदर इस मैगजीन के हमने लगभग 72 एडिशंस निकाल देंगे। लगभग 72 एडिशंस, हर महीने एक एडिशन निकाला हमने। पहले ये मैगजीन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी आती थी, लेकिन जब लोगों ने कहा कि सर हम तो आपकी इंग्लिश को अब समझ लेते हैं, अब हमें हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने फिर इस मैगजीन का हिंदी संस्करण बंद करा, और सिर्फ अब ये इंग्लिश भाषा में आती है। इसके बाद हम अपने मेंबर से लगातार बातें करते रहते हैं, लगातार सजेशंस लेते रहते हैं। तो हमारे एक बहुत ही होनहार मेंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनीत गोयल जी, सीए विनीत गोयल जी। तो उन्होंने एक दिन हमें सजेशन दिया 6 महीने पहले कि सर आप एक काम करो, आप सब लोगों से बात करते हो, आप अपने मैगजीन मेंबर से कभी बात नहीं करते, तो महीने में एक दिन मैगजीन मेंबर से बात किया करो। तो हमने उनके सजेशन पे इम्प्लीमेंट करा, और हमने कहा कि महीने में एक दिन, ठीक है ना, महीने में एक दिन 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ये हमारा हम नाम कर देते हैं किसके? हमारे मैगजीन मेंबर्स के। तो हमने ये निकाला है कि हर महीने हम मैगजीन मेंबर से एक बार जरूर गुफ्तगू करेंगे। तो ये गुफ्तगू आज हो रही है कब? 11 जनवरी 2026 को। और फरवरी में कब होगी, कोई बता सकता है? फरवरी की डेट कब होगी? फरवरी में, फरवरी की डेट एट कब होगी, एट बोलो। फेब 8 फेब। 8 तारीख को। हाँ, हाँ, तो फरवरी में नोट करके रख लो, 8 फरवरी, 8 फरवरी 2026 में ये गुफ्तगू होगी। तो फरवरी का एडिशन कौन सा होगा? मैडम आईपैड दे दो। फरवरी का एडिशन कौन सा होगा वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फरवरी के एडिशंस का भी कि कौन सा एडिशन होगा। और फिर हम बात करेंगे जनवरी के एडिशन पे। तो जनवरी का एडिशंस मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ
जनवरी का एडिशन में आपको ऐसा मानकर चल रहा हूं कि जनवरी का एडिशन सबको मेल कॉपी मिल गई होगी, सबको मेल कॉपी मिल गई होगी। कनेक्टर, ठीक है ना, सबको जनवरी की मेल कॉपी मिल गई होगी, सबने खोल ली होगी, और सबको अपनी माँ कसम है वो कॉपी किसी को शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ चलो, मैंने तुम्हें सबको दे दी है माँ कसम, ठीक है। चलो अब अगली बात कर लेते हैं कि सर इस मैगजीन के अंदर जो हमने कंटेंट दिया जनवरी के अंदर, तो अभी तक हमारे पास किसी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं आई, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई कि सर आपने ये कंटेंट गलत दिया, ये कंटेंट गलत दिया। हाँ लेकिन हमारे भूतपूर्व, ठीक है ना, हमारे एक होनहार मैगजीन मेंबर हैं अभी, ठीक है, पहले वो हमारी मैगजीन के एडिटर थे, सीए पारस अग्रवाल, अगर है हमारे साथ वीडियो ऑन करेंगे, तो उन्होंने एक आर्टिकल में बोला था कि शायद इसमें कुछ करेक्शन हो सकती है, तो वो भी आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ कि क्या करेक्शन हो सकती है। तो भाई अच्छा, पहले आप ये बताओ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना, कि हाँ ये मैगजीन का हम डिस्कशन करते हैं, क्या ये ठीक है हमारे हेल्प, क्या हमें ये करना चाहिए, इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है। इस मैगजीन के एडिशन में हम क्या करते हैं, हम इस मैगजीन एडिशन में सबसे पहले तुमसे मांगते हैं तुम्हारे सजेशंस, कि तुम्हारे क्या सजेशंस है, और सजेशन मांगने के बाद, ठीक है ना, हम उस पर कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। चलो तो पहला तुम्हारे को स्क्रीन विजिबल है, पहला तुम्हारे को स्क्रीन विजिबल है, अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है तो मुझे फटाफट से बता दो कि मैगजीन का जो ये पहला पेज है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स पेज, इस ये कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज ठीक लग रहा है, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है क्या, इसमें कोई सजेशंस देना चाहोगे। इंडेक्स पेज में हम सर क्या एक करते हैं, एक सबसे चीज सर पहले बोलना था। तुम्हारे को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर वो जैसे आप बोले थे कि हिंदी में भी पहले आता था, एक दो बारी सर, जैसे जब आपका 6 ईयर कंप्लीट हो जाए, चाहे बाद में जब भी आप देना चाहो, एक बार सर हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे के देखना सर प्लीज। हाँ, ये कह रहे हिंदी इंग्लिश दोनों में देके देखने की कोशिश करना, मुकेश जी इस पर सोचेंगे, लेकिन हमारी एक एडिटर है चीफ एडिटर, ठीक है ना, हमारी एक एडिटर है चीफ एडिटर, ठीक है ना, सी एस सुमनलता गुप्ता, ठीक है ना, ठीक है, ये कहती हैं, ये गाना गाती है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, ठीक है ना, तो जब ये हम इन्होंने जब हमारे को ज्वाइन करा एज ए एडिटर, तो इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया मैं हिंदी में नहीं लिख सकती, ठीक है ना, तो हिंदी में ये नहीं लिख सकती, तो इनके साथ थोड़ा सा इशू है, इन्हें हिंदी में बड़ा टाइम लगता था, तो इस वजह से हिंदी वालों को बड़ा डिले होता था, तो हमने कहा चलो, और हिंदी के ना जो लोग थे वो भी सच में कम हो गए थे, इस वजह से डिसकंटिन्यू करा, फिर भविष्य में देखेंगे कभी करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारी मैगजीन का फर्स्ट पेज है, ठीक है, हमारी एक कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने इसे इनिशियली स्टार्ट करा था, इसलिए इस मैगजीन का नाम हमने रखा था फिनटेक्स, क्या रखा था, फिनटेक्स, एक कंप्लीट टैक्स सॉल्यूशन। नाम ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम को देखेंगे, चेंज करना है तो बाद में। हाँ पहले ही पेज पर हम लिख देते हैं जनवरी 2026, ठीक है ना, कि जनवरी 2026 का हमारा ये एडिशन है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी टेबल पे देखो तो पता लग जाए कि ये कौन से महीने की मैगजीन है। इसके बाद हमारी ये टैगलाइन है, कम्युनिकेटिंग फॉर क्लियरिटी। हम ये मैगजीन तुम्हें क्यों दे रहे हैं, भाई ये वाली मैगजीन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये तुम्हें व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ये तुम्हारे को जीएसटी पोर्टल पे मिल जाएगी, इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाएगी, यूट्यूब की वीडियो से मिल जाएगी, लेकिन इस मैगजीन के अंदर हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे क्लियरिटी, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारे को क्लियर चीजें हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसके जो दूसरे एडिटर हैं हमारे, ठीक है, मनीष कुमार जी धनबाद से हैं, ठीक है ना, मैगजीन चाहे आप अभी दिल्ली से लो चाहे आप अभी धनबाद से लो, मैगजीन दोनों की सेम आती है, हो सकता है भविष्य में कभी अलग अलग भी आए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कई बार ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये एक ही आती है, तो मैगजीन चाहे तुम यहाँ से लो चाहे वहां से लो, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ चीजें अलग है, जैसे कि हमने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया कि भाई हम अपने मैगजीन मेंबर्स को, ठीक है ना, हम अपने मैगजीन मेंबर्स को एक वेबिनार दे, महीने में एक बार उनसे मिले। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि जो जीएसटी प्लेटफॉर्म वाले हैं वो ऐसी सुविधा दे रहे हैं या नहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिन्होंने उनसे मैगजीन ली है
तो वो मेरे पास कई बार कॉल आती है कि सर हमें ये मैगजीन का सेशन ज्वाइन करना है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो हमारे पास वैसे ही ऑलरेडी मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, 83 अभी आपने देखा है ज्वाइन कर लिए हैं, और बहुत लोग पाइपलाइन में है, तो हम 100 लोगों से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने ये डिसाइड करा है कि अगर वेबिनार करेंगे तो वो अलग करेंगे, मैं अलग करूंगा मैगजीन का, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी उनसे वही रिक्वेस्ट है कि भाई वो मेरे से थोड़ा सा जिद ना करें, ठीक है। मैं उन्हें वेबिनार का लिंक नहीं दे सकता। ऐसा है क्या कोई एक दो व्यक्ति, ठीक है ना। हाँ, हालांकि फिर हमने उन्हें पेमेंट बेसिस पर ये वेबिनार का एक्सेस दे दिया, लेकिन जो मैगजीन मेंबर्स हैं या जो हमारे एनुअल वेबिनार मेंबर्स हैं उनके लिए ये वाला जो मैगजीन का वो है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो मैगजीन आप कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर हमारे से लोगे, हमसे कॉल करोगे, हमारी टीम से कॉल करोगे, कोई भी सर्विस का इशू है, और अगर उनसे लेते हो तो उनकी टीम को कॉल करोगे। ऐसा मत करना मैगजीन हमसे ली और परेशान उन्हें कर रहे हो, मैगजीन उनसे ली परेशान हमें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बस इस बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये तीसरे एडिटर, ठीक है, जो एडिट वेडिट कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि मैगजीन ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैगजीन ठीक है या नहीं है, ठीक है। अरे सर, वही तो पहला बंदा तो मेन है, उसकी वजह से हाँ, थोड़ा चलता है। हाँ, इसके लिए तो तो हम लोग आते हैं, ये पहले पहले की वजह से। हाँ, तो ये व्यक्ति, ठीक है, मैगजीन में बहुत ज्यादा राइट। योगदान नहीं करता है, तो वेबिनार लेने की जिम्मेदारी इसकी है कि वेबिनार यही लेगा, ठीक है, वेबिनार यही लेगा, ठीक है ना। हाँ, चलो, अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। ये तुम्हारे को पता होना चाहिए इस मैगजीन को बनाते समय किस किस का योगदान रहा, ठीक है ना। तो इस मैगजीन को बनाते समय जो मेजरली योगदान रहा, इन 3 लोगों का रहा, ठीक है। चलो, तो इनके लिए एक बार थैंक यू बोल दिया करो, ठीक है ना, जब तुम्हें लगता है कि हाँ यार 6 साल हो गए, ठीक है ना, ये 6 साल से लगे हुए हैं, ठीक है ना लोग। हाँ, चलो, अब दूसरी बात, हम पहले ही पेज पर दे देते हैं तुम्हें इंडेक्स, पहले ही पेज पर दे देते हैं तुम्हें इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा एक बार जरा देख लो, इंडेक्स के अंदर कोई गलती है तो बताओ, इंडेक्स के अंदर तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो तो बताओ, इंडेक्स के अंदर कुछ गलती है तो बताओ, इंडेक्स तुम्हें ना समझ आ रहा हो तो कुछ बताओ। इंडेक्स के अंदर हमने क्या करा, इंडेक्स के अंदर ना पहले ना अभी GST 8 के लिए एक ऑर्डर आया था, GST 8 को लेकर एक ऑर्डर आया था, हमने उसे डिस्कस करा। क्या ऑर्डर था ये, क्या ऑर्डर था, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया, हमारे एक दो स्टूडेंट ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स हमारे हाई कोर्ट में भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। तो अब जो स्टूडेंट ट्रिब्यूनल में काम करना चाहते हैं, तो ट्रिब्यूनल की जो अपील का सिस्टम था, ट्रिब्यूनल की जो अपील का सिस्टम था, पहले इन्होंने बोला कि अगर हमने सब लोगों को ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने का ऑप्शन दे दिया, तो हो सकता है हमारा पोर्टल ना बैठ जाए। तो इन्होंने क्या करा था कि अपील के लिए ना एक फेज मैनर में बोला था कि भाई तुम्हारा ऑर्डर इस डेट को पास हुआ है, अपील तुम्हें इस डेट से इस डेट तक करनी है, तुम्हारा ऑर्डर इस डेट से इस डेट तक फाइनल है, तब तुम्हें अपील करनी है। लेकिन अब इन्होंने पहला ऑर्डर दिया था, अभी इस ऑर्डर को रिवोक कर लिया। और रिवोक करने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को कभी भी अपील फाइल करनी है ट्रिब्यूनल की, वो कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को डिस्कशन हमने डाला 2 पेज पर कि भैया लोगों को पता होना चाहिए। कई लोगों को पुराने ऑर्डर का पता है कि भैया मेरी अपील तो इस डेट को फाइल होगी, ऐसा नहीं है। अगर तुम आज की डेट में 11 जनवरी को ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना चाहते हो तो तुम इजीली फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पहला टॉपिक तुम्हारे को क्लियर है। चलो, दूसरा क्या था, एक ना एडवाइजरी आई थी, एक एडवाइजरी आई थी टेबल नंबर 3.2 को लेकर 3B में। तो टेबल नंबर 3.2 किस चीज की डिटेल जाती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन की, UIN होल्डर की, कंपोजिशन डीलर की। तो उसे एडवाइजरी लेकर आई थी कि भाई अब ये वाली जो टेबल है ना, ये फ्रीज कर दी है, अब आपने इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हमने उस वाली एडवाइजरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि अगर उसमें कोई करेक्शन है तो कैसे करना है। ये एडवाइजरी हमारे को पोर्टल पे आपको 5 दिसंबर 2025 को देखनी पड़ेगी। इस मैगजीन का जो इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एडवाइजरी आई थी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो रिवर्सल है उसको लेकर, ठीक है ना, रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट है उसको लेकर, और जो RCM की लाइबिलिटी है उसको लेकर। ये 29 दिसंबर 2025 को आई थी, ठीक है। तो अब कई लोग हमसे ये कहते हैं, कई लोगों का कहना क्या है ना, कई लोगों की शिकायत है ये, कई लोगों की हमसे क्या शिकायत है, हमारे से शिकायत कई लोगों की ये है कि सर मैगजीन बड़ी लेट देते हो। अब तुम समझो, अगर कोई एडवाइजरी 29 दिसंबर को आई, उसे पढ़ने में समय लगेगा, 31 दिसंबर तक तो 99C में ही बिजी थे,
तो उसे पढ़कर एनालाइज करने में समय लगता है, इसलिए मैगजीन को आने में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख हो जाती है। तो ये एडवाइजरी हमने एक डाली। अच्छा, एक उसके बाद ना 2025 में ना जीएसटी के रूल्स अमेंड हुए, और रूल्स अमेंड होके एक नया रूल आया, रूल नंबर 31D। ठीक है ना, तंबाकू के ऊपर, तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर रूल नंबर 31D आया। तो एक बार उसे डिस्कशन में लाएंगे। और साथ में एक रूल के अंदर चेंज किया गया, रूल 86B के अंदर, एक रूल 86B के अंदर अमेंड किया गया। तो दोनों रूलों में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये हमने मैगजीन के अंदर डाला है। इसके अलावा जीएसटीआर 99C अगर किसी की लेट हो जा रही है तो उसे कैसे हैंडल करना है, हमने इस मैगजीन के अंदर डिटेल में डाली। इसके अलावा एक एडवाइजरी आई, ठीक है ना, एक एडवाइजरी आई डिक्लेरेशन फाइल करना है, एक एडवाइजरी आई डिक्लेरेशन फाइल करना है स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के लिए। तो हमने उसको भी 5 पेजों में चर्चा में लाई। फिर हमने आपको ड्यू डेट कंप्लाइंस कैलेंडर दिया। फिर हमने एक आरओसी के अंदर चेंज हुआ, डायरेक्टर केवाईसी रूल्स में चेंज हुआ, हमने उसका डिस्कशन लिया। फिर जो लेबर लॉज के अंदर चेंज आए, हमने एक आर्टिकल वहां का डाला। तो बताओ कंटेंट पेज तुम्हें कैसा लग रहा है, इंडेक्स पेज कैसा लग रहा है, क्या सफिशिएंट है इंडेक्स पेज, या तुम्हें लगता है कि नहीं सर अगली बार से ना ये वाला कंटेंट ऐसा मत डाला करो और ये वाला कंटेंट डालना चाहिए। बोलो अपना व्यूज दो इंडेक्स पेज को लेकर। इंडेक्स पेज को लेकर तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, क्या कंटेंट हटाया जाना चाहिए, क्या कंटेंट नया डाला जाना चाहिए? हाँ, सब ये कह रहे हैं नहीं सर ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कह रहे हैं सर सफिशिएंट कंटेंट है, सही है सर, ठीक है ना, चलो ठीक है। हाँ, अब ये कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, सर पहला पेज तो तुम्हारा इंडेक्स पेज हो गया, कंटेंट शुरू कर रहे हो तुम 3 से 4 पेजों तक, तो पेज नंबर 2 पे क्या है? ठीक है ना, पेज नंबर 2 पे क्या है? कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा है, ठीक है ना। पेज नंबर 2 हम किसके लिए रखते हैं? एडवर्टाइजमेंट पेज होता है। क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट पेज होता है, जिसमें कि हमने अपने आरंभ बैच का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है कि भैया हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो गया इनकम टैक्स का, जिसे इनकम टैक्स की कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो वो ले लो, जिसे जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज लेनी है वो ज्ञान गंगा ले लो। तो हमारा सेकंड पेज हमेशा एडवर्टाइजमेंट पेज होता है, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर इस वाले पेज को हटा दो, ठीक है, हमें एडवर्टाइजमेंट पता लग गया, ठीक है, इस वाले पेज को हटा दो। हाँ, हटा दे इस वाले पेज को, एडवर्टाइजमेंट पेज को। हाँ हाँ हाँ, एक व्यक्ति कह रहा हटा दो, हाँ चलो कोशिश करेंगे हटा देंगे इसे, ठीक है ना, हाँ चलो। हाँ, ये कह रहे हैं नहीं सर, तुम्हें पता लगता रहता है ना मैगजीन से कि क्या नया चल रहा है मार्केट में, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मयूर गर्ग का क्वेश्चन है, गुड इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट भी ऐड करेंगे? करिए सर, जो भी जब भी इनकम टैक्स की भी अपडेट होती है वो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन हमारी मैगजीन का प्राइम फोकस क्या है, इनकम टैक्स या जीएसटी? व्हाट इज द प्राइम फोकस ऑफ आवर मैगजीन? जीएसटी। हमारा प्राइम फोकस क्या है? प्राइम फोकस इज जीएसटी, ठीक है ना, प्राइम फोकस इज जीएसटी, सेकेंडरी फोकस इज इनकम टैक्स। ये हम मैगजीन बताते समय, देते समय आपको बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन आने वाले समय में इनकम टैक्स का कंटेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये कह रहे हैं सर एक मैगजीन और स्टार्ट कर दो इनकम टैक्स पे। अबे भाई यही नहीं बनती, ठीक है ना, अभी यही नहीं बनती, ठीक है ना। हाँ, इसी में बड़ा टेंशन होती है। ये कह रहे एक और स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी एक ही चलेगी, ठीक है। हाँ, आगे चलो अब हम, हाँ चलो अब ये, अच्छा अब ये बताओ पहले कौन सा आर्टिकल तुम्हें पढ़ना है आज? हाँ, पहले कौन सा करें? ठीक है ना। विकास कह रहे हैं सर आई हैव सब्सक्राइब्ड योर मैगजीन फर्स्ट टाइम बट प्रिंट एंड ई कॉपी ऑफ मैगजीन हैज नॉट रिसीव्ड। आपने कब सब्सक्राइब करी थी? अगर किसी भी व्यक्ति को मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, तो अगर किसी व्यक्ति को मैगजीन की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है, हमारी टीम को व्हाट्सअप करेगा, वो तुम्हारे को मैगजीन दे देंगे, ठीक है ना, है ना। और रही बात हार्ड कॉपी, तो मैंने हार्ड कॉपी तुम्हें क्या बताया, हार्ड कॉपी फ्राइडे और सैटरडे को कोरियर हुई है, हार्ड कॉपी फ्राइडे और सैटरडे को कोरियर हुई है, तो तुम्हारे को जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है ना, तुम्हारे को जल्दी ही मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। तो कई लोगों का कहना है सर ऐसा करो पहले ना पेज नंबर 3 और 4 से स्टार्ट कर लो, पेज नंबर 3 और 4 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक ऑर्डर वो है जो 16 दिसंबर को आया था, और एक ऑर्डर वो है जो 24 सितंबर को आया था, ठीक है ना। एक ऑर्डर वो है जो 24 सितंबर को आया था, और एक ऑर्डर वो है जो 16 दिसंबर को आया, ठीक है ना। तो हम मेनली हमारे का डिस्कशन क्या है, जब अगर आप हमारी सितंबर का एडिशन उठा के देखोगे, तो हमने सितंबर के एडिशन में
ये वाला ऑर्डर दिया होगा। सितंबर में आया है तो अक्टूबर में दिया होगा, अक्टूबर एडिशन में। तो डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि 16 दिसंबर 2025 वाले ऑर्डर ने इस वाले ऑर्डर को रिवोक कर दिया, मतलब पुराने ऑर्डर का जो इम्पैक्ट था वो खत्म कर दिया। ठीक है ना, पुराने वाले ऑर्डर का इम्पैक्ट खत्म कर दिया। क्या था? द अर्लियर ऑर्डर 24 सितंबर को जो आया था सजेस्टेड ए स्ट्रैक फेज फाइलिंग सिस्टम। वो क्या बताता था पहला वाला ऑर्डर जो 24 सितंबर को आया था कि भाई तुम्हारे को जो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी है वो आपको एक सिस्टम मैनर में करनी है, एक फेज मैनर में करनी है। ठीक है ना, ऑन द जीएसटी पोर्टल ड्यू टू द पोर्टल कैपेबिलिटी कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि पोर्टल की जो कैपेबिलिटी है हो सकता है वो बहुत ज्यादा ना हो, तो इसलिए तुम्हारे को जो मैगजीन के लिए अप्लाई करना है, तो वो सॉरी मैगजीन कह रहा हूँ, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए, ठीक है, अप्लाई करना है फेज मैनर में करना है। तो ये जो ओल्ड ऑर्डर 24 सितंबर को आया था उसने टाइम लिमिट बताई थी कि आप एपलेट ट्रिब्यूनल में कैसे करोगे। तो हमने क्या करा, उसका एक पार्शियल स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया। कैसे अटैच कर दिया? उन्होंने क्या बोला, पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 107 ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ दिस पीरियड ड्यूरिंग विच द अपील अंडर सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट बिफोर द जीएसटी एक्ट में बी फाइल। तो पहला इन्होंने दो कॉलम दिए थे पुराने वाले ऑर्डर में कि जहां पर उन्होंने बोला था कि तुम्हारा जो फर्स्ट अपील का ऑर्डर आया है वो कब आया है और उसके अगेंस्ट में तुम ट्रिब्यूनल में अपील कब कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल से बोला कि सच ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी शोड टू बी अपील्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, वेयर द अपील इन एपीएल 01 और एपीएल 03 और दिस एज द केस में बी इशूड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2022। तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑर्डर तुम्हारे को जो फर्स्ट अपील का आया हुआ है वो 31 जनवरी 2022 तक का है या उससे पहले का है, तो तब तुम 24 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अपील फाइल करोगे। ठीक है ना, क्या बोला था उन्होंने कि जो अगर तुम्हारा ऑर्डर इस डेट का है तो तुम कब फाइल करोगे, कमेंसिंग ऑन 24 सितंबर एंड एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर। ठीक है ना, और एनी डेट सक्सीडिंग सच डेट बीइंग नॉट लेटर देन 30 जून 2026, कि तुम्हारे को हम 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कहेंगे या आप 30 जून 2026 तक कर लेना। इसी तरीके से अगर किसी को कोई ऑर्डर आया हुआ था 1 फरवरी 2022 से लेके और 28 फरवरी 2023 तक, तो उसे क्या बोला कि तुम 31 अक्टूबर तक नहीं कर सकते, तुम कब तक कर सकते हो, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। तो ये ऐसा क्यों किया किया जा रहा था, ऐसा क्यों किया जा रहा था कि पोर्टल पे एकदम से लोड ना आ जाए, क्योंकि भाई अपील थी 5-7 साल पुरानी, ठीक है ना, तो हो सकता था पोर्टल पे लोड आ जाए। लेकिन इन्होंने डेटा को एनालाइज करा, ठीक है ना, इन्होंने डेटा को एनालाइज करा और डेटा को एनालाइज करके देखा कि पोर्टल पर ट्रिब्यूनल के अंदर अपील बहुत कम फाइल हो रही है, पोर्टल के अंदर ट्रिब्यूनल पे अपील बहुत कम फाइल हो रही है। तो इन्होंने अपने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। तो इन्होंने क्या करा, अपने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। तो आज की डेट में, आज की डेट में क्या मेरा ऑर्डर किसी भी डेट का आया हुआ हो, क्या मैं अपील फाइल कर सकता हूँ? क्या मैं ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता हूँ या नहीं? बोलो बोलो, क्या मैं ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता हूँ? क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट थी अपील फाइल करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है जी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन ठीक है, अब पोर्टल चूंकि स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा था तो जो अर्लियर ऑर्डर था 24 सितंबर का उसे कैंसिल कर दिया गया और नॉर्मल फाइलिंग प्रोसेस इज स्टोर, ठीक है ना। अब कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है एनी टाइम, तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट है नहीं। तो इन्होंने जो भी ऑर्डर पास करा इसलिए ये ऑर्डर इन्होंने पास करा। अब इस ऑर्डर से पहले जिसने कोई अपील फाइल कर दी उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बोलो पहला आर्टिकल क्लियर है या नहीं? पहला आर्टिकल क्लियर है या नहीं? बोलो सर, ये डिपार्टमेंट को भी लागू होगा ना? आंसर इज यस, डिपार्टमेंट को भी लागू होगा, ठीक है। बट सर अपील फाइल करने की भी लिमिट होती है। हाँ, हाँ बिल्कुल, जब आप हमारा ज्ञान गंगा बैच पढ़ोगे तो उसमें हम बताएंगे अपील फाइल करने की भी लिमिट होती है ट्रिब्यूनल में।
हम लेकिन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जीएसटी आ गया 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से आज तक जीएसटी चल रहा है, तो बहुत सारे अपील के ऑर्डर पड़े हुए हैं पुराने। हम ये जो टाइम लिमिट है ये किसके लिए है? जो पुराने ऑर्डर्स आ गए उनकी बात चल रही थी, जो पुराने ऑर्डर्स आ गए उनकी बात चल रही थी, जिनकी जो टाइम लिमिट है वो उस टाइम लिमिट के अंदर ही फाइल होंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मतलब एज ऑफ नाउ देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर अपील टू जीएसटी। इसका गलत मतलब मत निकालना, इसका गलत गलत मतलब मत निकालना। जो भी फोन नंबर से मुझे क्वेरी भेजी है इसका गलत मतलब मत निकालना कि सर मेरे को ऑर्डर आया है तो मैं 2 साल बाद फाइल कर दूं। नहीं, आपको सारी अपील कब तक फाइल करनी है? सारी अपील कब तक फाइल करनी है? 30 जून 2026 से पहले करनी है। कब तक करनी है? 30 जून 2026 तक करनी है। ठीक है ना? तो ये सारी डिटेल में डिस्कशन जो हम करते हैं वो हम ज्ञान गंगा बैच में आपको कराएंगे। ट्रिब्यूनल का पूरा डिस्कशन उसमें रहेगा। ठीक है, जो हमारा ज्ञान गंगा बैच चल रहा है। चलो, पहला आर्टिकल क्लियर है? पहले आर्टिकल क्लियर है। अब कौन सा आर्टिकल भैया? एक चीज और रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति मीटिंग में से एग्जिट अगर करता है तो दोबारा उसकी एंट्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मैं उसमें कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी व्यक्ति मीटिंग के अंदर है वो एग्जिट ना करे और अपना सही से नाम डाल ले, क्योंकि अगर किसी का नाम हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं करेगा तो टीम उसे एग्जिट करेगी। आज की जो मीटिंग की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना? पूरे 100 पार्टिसिपेंट्स इसमें आ चुके हैं। ठीक है ना? पूरे 100 पार्टिसिपेंट्स इसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक था आपको शुरुआत के 20-25 मिनट में ही ज्वाइन करना था। ठीक है, तो आप कोई भी व्यक्ति एग्जिट ना करे और अपना एक्चुअल नाम, जैसे लेट सपोज करो ये नंबर आ रहा है 893025444621, तो अगर आपने रीनेम नहीं करा और आपका रिकॉर्ड हमारी टीम को नहीं मिलता है तो शायद वो एग्जिट कर दे। तो इसलिए अपने प्रॉपर नाम से एंट्री करें। चलो, तो पहला वाला क्लियर हो गया आर्टिकल। हाँ जी, मैगजीन के थ्रू क्लियर हो गया आर्टिकल। हाँ जी, चलो अब अगले आर्टिकल पे चले। कौन सा करना है अगला? अगला कौन सा पढ़ना है? अगला कौन सा पढ़ना है? चलो। एडवाइजरी हाँ, एडवाइजरी 3.2। एडवाइजरी 3.2। ठीक है, एक कह रहे हैं सर आईटीसी रिवर्सल वाला पढ़ा दो। सी अंकित जी कह रहे हैं आईटीसी रिवर्सल वाला पढ़ा दो। एक कह रहे हैं एडवाइजरी 3.2 पढ़ा दो। बोलो, क्या किस पे जाए, किस पे जाए? देखते हैं ज्यादा लोग किसे कह रहे हैं। सर एडवाइजरी थ्री मैगजीन सीक्वेंस। एडवाइजरी 3.2 सर। ठीक है, ये कह रहे हैं सर लाइन से पढ़ाओ। कई बार लाइन से पढ़ाने में क्या होता है ना, 2 घंटे खत्म हो जाते हैं, पूरा आर्टिकल खत्म नहीं हो पाता। ठीक है ना? हाँ, कभी फिर बाद में मुझे ये कहो। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पर इन्होंने कहा चलो एडवाइजरी 3.2 पढ़ा दे। ये बड़ा चिंटू है। ठीक है ना? ये बड़ा चिंटू सा है। ठीक है ना? चिंटू क्या है? जब तुम GSTR 3 भी फाइल करोगे, जब तुम GSTR 3 भी फाइल करोगे तो GSTR 3 में एक टेबल आती है, टेबल 3.2। और ये ना कोई कैलकुलेशन टेबल नहीं होती। जो टेबल 3.2 है ये कभी भी जीएसटी की जो 3 है उसकी ये कैलकुलेशन टेबल नहीं है। तो सर ये टेबल किस लिए दी गई है? ये गवर्नमेंट ने टेबल दी गई थी अपने आईटीसी के सेटलमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये टेबल तुम्हें भरनी है। तो ये टेबल सिर्फ 3 केसेस में भरी जाती है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर को सेल कर रहे हो, अगर आप यूआईएन होल्डर को सेल कर रहे हो, और ये तीनों सेल इंटर स्टेट कर रहे हो। तो क्या समझे? ठीक है ना? क्या समझे? ठीक है ना? ये ये वाली जो डिटेल है कब भरी जाती है? जब तुम इंटर स्टेट सेल करते हो। ठीक है ना? अनरजिस्टर्ड को करते हो, कंपोजिशन को करते हो, और यूआईएन होल्डर को करते हो। तो ये टेबल कैसे आनी चाहिए? तो कहता है कि अनरजिस्टर्ड को अगर तुमने सेल करी तो तुमने GSTR 1 में कौन सी टेबल में डाली होगी? बोलो, कौन सी टेबल में डाली होगी ये GSTR 1 में? बोलो जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। B2C टेबल B2CS। नंबर 7, टेबल नंबर 7। ठीक है, B2C टेबल नंबर 7। जब तुमने कंपोजिशन को सेल करी होगी तो किस में डाली होगी? कंपोजिशन को सेल करी होगी तो किस में डाली होगी? बोलो फटाफट से, फटाफट से। बी सर टू टेबल बी नंबर 4। टेबल नंबर 4। जब तुमने यूआईएन होल्डर को सेल करी होगी तो किस में डाली होगी? जल्दी जल्दी बताओ। यूआईएन होल्डर को सेल करी होगी तो किस में डाली होगी GSTR 1 में? टेबल 4 सर। B2B टेबल नंबर 4 नहीं बोलते, इसे बोलते हैं टेबल नंबर 4A। क्या बोलते हैं? 4A। क्योंकि टेबल 4 में 4A भी होता है, 4B भी होता है।
तो ये तीनों सेल तुमने वहां से डाली होगी। तो वैसे तो अब इस टेबल का कोई रोल नहीं रहा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये तीनों टेबल तुमने GSTR 1 में डाल दी। हमने कहा हाँ डाल दी। कह रहे अब तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है दोबारा से इसे 3B में डालने की। मैंने कहा तो फिर 3B से हटा दो इसे। कह रहे नहीं नहीं 3B में तो रखेंगे, 3B में तो रखेंगे, 3B से हटाएंगे नहीं। तो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इस टेबल नंबर 3.2 को भर देंगे। कहां से? GSTR 1 से। हम कहां से भर देंगे? GSTR 1 से भर देंगे। तो GSTR 1 तुमने कब फाइल करी होगी? 11 तारीख को। GSTR 1 कब फाइल करी होगी? 13 तारीख को। तो कह रहे जो तुमने 11 और 13 को फाइल करी, वो ऑटोमेटिकली जब तुम 3B फाइल करोगे 20 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख को, हम भर देंगे। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने 20 तारीख को अब 3B फाइल करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो गलत भर दी मैंने तो ये गलत भर दी। जब मेरे पास 3B में आई तो मैंने देखा कि मैंने तो तीनों टेबल गलत भर दी। तो उन्होंने कहा अब 3B में तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा चेंज तो करने दो भाई, बिना चेंज करे कैसे बात बनेगी? उसने कहा नहीं चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इस गलती को कैसे ठीक करूं? तो उन्होंने कहा GSTR 1A में ठीक कर लो। किस में ठीक कर लो? GSTR 1A में। तो GSTR 1A पहले फाइल कर दो 3B फाइल करने से पहले। और 3B फाइल करने से पहले अगर तुमने GSTR 1A में इस गलती को ठीक कर दिया तो 3B में करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 3B में क्या हो जाएगी? करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 3B में अब ये वैल्यू कहां से आएगी? 1+1A। कहां से आएगी? GSTR 1+1A। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तुम GSTR 3B में जब इसे फाइल करने जाओगे, अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं? ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं? यही एडवाइजरी आई थी, यही एडवाइजरी आई थी कि हम अब चाहते हैं तुम्हारी 3B बिल्कुल एक्यूरेट फाइल हो। ठीक है ना? और करेक्शंस को, जो रिपीटेड करेक्शन होता है वो ना करो। ठीक है ना? तो आपको अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो सोर्स स्टेज है, सोर्स स्टेज कौन सी हो गई? GSTR 1, वहां पर सही डालनी है। और अगर आपने वहां पे गलत डाल दी तो आप 1A से उसे ठीक कर लो। ठीक है? तो ये जो डिटेल आपने डाली है, चाहे IFF में डाली है, चाहे 1 में डाली है, चाहे 1A से ठीक करिए, अब वो ही डिटेल इसके अंदर आएगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? आर्टिकल नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर्टिकल नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, जो ज्ञान गंगा सर बैच ज्वाइन करके बैठे हुए यस हैं सर, यस उनको सर, तो यस कंफर्ट आ सर। रहा है ज्ञान गंगा बैच सर वालों को, क्योंकि वो तो अभी यस लेटेस्ट सर, पढ़कर ही आए हैं। आज 3B के अंदर यही होगा, है ना? मजा आ रहा है या नहीं? यस चलो सर। जी सर, चलो। 1A से अगर ठीक नहीं कर पाए तो क्या नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं? हाँ, अब इन्होंने कहा सर, अब इन्होंने कहा सर 1A में अगर हम ठीक नहीं कर पाए, हमने 3B फाइल कर दी, हमने 1A से ठीक नहीं कर पाए 3B फाइल कर दी, तो जो नेक्स्ट मंथ में आप ठीक करोगे अमेंडमेंट के थ्रू, जैसे भी करोगे उसके बाद कर लेना। ठीक है ना? हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपको उसी महीने में ठीक करनी है तो 1A इज द ओनली वे। 1A इज द ओनली वे। ठीक है? चले आगे, चले आगे, चले आगे। वेबिनार को देखने का, समझने का सही तरीका क्या है? वीडियो ऑफ करके देखना चाहिए या वीडियो ऑन करके? बोलो, वेबिनार वीडियो देखने का ऑन सही करके, तरीका क्या है? वीडियो वीडियो ऑन ऑन सर। करके, वीडियो तो ऑन जो सर। लोग ये वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है ना, मैं उन्हें पहले ही बता दूं, ये वेबिनार तुम्हें 20% ही समझ आएगा, 50% ही आएगा, 100% नहीं आएगा। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट क्या रहती है? वीडियो ऑन करके रखो। ठीक है ना? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था? अब देखो, मैं वीडियो ऑफ करके पूरा सेशन लूंगा। अब तुम्हें समझ आएगा? अच्छे से आएगा ना? मैंने नहीं वीडियो सर, ऑफ कर दी है। हाँ, नहीं। अब मैं वीडियो ऑफ करके अपने घर में बर्तन भी धो रहा हूँ और तुम्हारे को पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है ना? बीबी के पैर भी दबा रहा हूँ और तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ। अब समझ आएगा? नहीं, हाँ? वीडियो ऑन नहीं सर। नहीं, वीडियो ऑन नहीं करूंगा मैं। अब मैं तो वीडियो ऑफ करके रखूंगा। मेरे को अपनी बीवी के पैर दबाने, तुम देख लोगे यार। सर सर, ठीक है ना? अपनी बीवी के पैर दबा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं सर, ठीक है ना? प्रेजेंटेशन बाकी जरूरी के है। लोग तो समझते नहीं सर, इतना नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं, बाकी के लोग समझते नहीं। अरे हाँ, और अब क्या, समझ रहे हो ना? गुरु ये समझ में गुरु आना चाहिए सर।
सर जो गुरु के जो बात बताया ना मानना चाहिए सभी लोग को सर। हम लोग के गुरु हैं। तो ये तो ये ही ये विद्या ये, ये आएगी। ये कह रहे पैसे दे रखे हैं हमने, गुरु गुरु कुछ नहीं है, पैसे दे रखे हैं, सेशन ले रखे हैं, बात खत्म। ठीक है ना, गुरु पहले होते थे। चलो आगे की बात। दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए? बोलो, यस सर। दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए? चलो तीसरा आर्टिकल कौन सा है? कौन सा पढ़े? अब तीसरा कौन सा पढ़े, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक बार तालियां तो बजा दो, 100 लोग हो गए और कुछ लोग वेटिंग में भी है। 100 लोग हो गए और कुछ लोग वेटिंग में भी है, ठीक है ना। तो जो लोग वेटिंग में है भाई, उनके लिए सॉरी, तुम बड़ा लेट ज्वाइन करे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। 100 लोग हो गए मैगजीन के। इस बार मैगजीन में ना तुमने बहुत बम्पर तुमने सेल करवाई है डिस्काउंट में। ये जो 10 दिनों का डिस्काउंट था ना, 1 से 10 तारीख तक, तुमने बड़ी बम्पर सेल करवाई है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। सर हम तो मैगजीन के मेंबर ज्यादा हो गए, अगले महीने कैसे करोगे वेबिनार? ठीक है ना, अगले महीने देखेंगे। अगर इतने ही लोग आए तो इसकी कैपेसिटी बढ़वा देंगे, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी बढ़वा देंगे वेबिनार की, ठीक है ना। हाँ, और ये जो 199 रुपये वाले हैं ना, उन्हें नहीं देंगे वेबिनार, सिर्फ मैगजीन मेंबर्स को ही देंगे, है ना। और एनुअल वेबिनार वालों को भी नहीं देंगे, उन्हें भी नहीं देंगे मैगजीन का वेबिनार, ठीक है ना। हाँ ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। चलो अब कौन सा करना है भाई आर्टिकल? 5 से 11 नंबर वाला। 5 से 11 नंबर वाला ये थोड़ा सा ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना। 5 से 11 नंबर वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ 5 से 11 वाला, ठीक है। 5 से 11, ठीक है ना। अब कई मेंबर की ना मेरे से लड़ाई हो जाती है, तो कुछ मेंबर मेरे से नाराज हो जाते हैं ना, तो जब वो मेरे से नाराज हो जाते हैं ना, तो मेरे पार्टनर के पास चले जाते हैं, कहते हैं कपिल सर आपसे मैगजीन नहीं लेंगे, उनसे लेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे नाराज। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने ही है, ठीक है ना। तो कई बार तुमने देखा है ना, एक आदमी अपनी 2 दुकान खोल लेता है, ठीक है। एक आदमी अपनी 2 दुकान खोल लेता है, ठीक है। तो कस्टमर को लगता है इस दुकान से नहीं लेंगे, उससे लेंगे। उसे ये नहीं पता वो भी इसी की है, ठीक है। उसे ये नहीं पता कि वो भी इसी की है, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ। हाँ जैन सिकंजी ओरिजिनल, ठीक है। आ जाओ। तीसरा आर्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा क्यों है? इसके बारे में मैंने ना, जब ये आया था तो मैंने वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि भाई ठीक कर लो, ठीक कर लो। तो ये आर्टिकल का बेस समझो, ये आर्टिकल एडवाइजरी क्यों आई, ठीक है ना। इसे ना ऐसे समझो, जब मैं आज की क्लास में तुम्हें ज्ञान गंगा बैच में 3B पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो वहां पर हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। जब मैं तुम्हें 3B पढ़ाता हूँ तो वहां पर ना एक टेबल आती है हमारी, ठीक है ना। एक हमारी टेबल आती है, उसका नाम होता है टेबल 4, ठीक है ना। एक हमारी टेबल आती है, उसका नाम होता है टेबल 4। उसमें ना क्या होता है, आईटीसी रिवर्सल की कहानी होती है। तो आईटीसी रिवर्सल की जो कहानी होती है, अगर मैं तुम्हारे को डायरेक्ट वो टेबल से दिखा दूं, डायरेक्ट वो टेबल से दिखा दूं, है क्या मेरे पास वो टेबल कहीं पर? देखता हूँ। शायद नहीं। ये ये जो टेबल 4 होती है, ठीक है ना। तो टेबल 4 में क्या होता है, यहाँ पर हमारी कहानी होती है आईटीसी क्लेम करने की, और यहाँ पर होता है हमारा आईटीसी रिवर्स। तो आईटीसी रिवर्स ना 2 तरीके से होता है, एक होता है इसमें, एक होता है इसमें। तो हम इसे बोलते हैं परमानेंट रिवर्सल। इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट रिवर्सल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रिवर्सल। इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रिवर्सल। तो हमेशा ध्यान रखो, परमानेंट रिवर्सल का मतलब क्या है? परमानेंट रिवर्सल का मतलब क्या है? तलाक तलाक तलाक, तुम्हें दे दिया तलाक, अब तुम्हें दोबारा अपने जीवन में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं परमानेंट रिवर्सल। एक बार आईटीसी रिवर्स कर दिया तो कर दिया, अब आप उसे दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते। एक बार आईटीसी रिवर्स कर दिया तो कर दिया, आप इसे दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जो टेम्परेरी रिवर्सल का मतलब क्या है, कि अभी मजबूरी में, अभी मजबूरी में मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी मजबूरी में मेरे एग्जाम चल रहे हैं,
मुझे कोई इंटरव्यू देना है, तो मैंने टेम्परेरी ब्रेकअप कर दिया लड़की से, अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है, और बाद में जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब दोबारा से पैचअप कर लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी रिवर्सल, कि अभी कुछ परिस्थितियों की वजह से मैंने टेम्परेरी रिवर्सल कर दिया, ठीक है ना, और बाद में मैं इसे क्या कर लूंगा, रिक्लेम कर लूंगा, बाद में क्या कर लूंगा, रिक्लेम, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट था, और इस वाले कंसेप्ट का मिसयूज किया गया, इस वाले कंसेप्ट का मिसयूज किया गया सागर अरोड़ा मुजफ्फरनगर वालों के द्वारा। ये क्या करते थे, ये टेम्परेरी रिवर्सल तो करते थे 100 रुपए, ठीक है ना, और रिक्लेम कर लेते थे 1000 रुपए, ठीक है, कि टेम्परेरी रिवर्सल करा कम और रिक्लेम कर लिया ज्यादा। तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई। गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम ये क्या कर रहे हो, रिवर्सल करते हो कम और रिक्लेम कर लेते हो बहुत ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने एक नई टेबल इंसर्ट करी, और नई टेबल इंसर्ट करने के बाद क्या बोला कि भाई इस बात को जरा ध्यान से समझो, जब भी कभी तुम, ठीक है ना, जब भी कभी तुम, ठीक है ना, जब भी कभी तुम, ठीक है, क्या करोगे, जब भी कभी तुम रिक्लेम करोगे, जब भी कभी तुम रिक्लेम करोगे, ठीक है, तो रिक्लेम करते हो तो ऊपर ही डाल देते हो। तो आप हमें से क्या करना, एक D1 टेबल है, D1 टेबल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, D1 टेबल इज नॉट अ कैलकुलेशन पार्ट, पहले इस बात को समझो, D1 टेबल कभी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो D1 टेबल है वहां पर आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स अंडर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, कि जब भी तुम रिक्लेम्ड करोगे, जब भी तुम क्या करोगे, रिक्लेम्ड करोगे, तो जब भी तुम रिक्लेम्ड करोगे तो रिक्लेम्ड करने समय आपको इस वाली टेबल में वो फिगर डालनी है। तो हमारे को पता लग जाएगा, हमारे को पता लग जाएगा कि अगर तुमने रिक्लेम्ड करा तो रिक्लेम्ड वाली जो फिगर थी, रिक्लेम्ड वाली जो फिगर थी, हमें पता तो लग ही नहीं रहा था। तो ऑल अदर आईटीसी में मान लो पे ओरिजिनल आईटीसी था और 200 रुपये रिक्लेम्ड वाला था, तो टोटल इस फिगर में कितना जाएगा, 1200। तो अब हमें ये नहीं पता चलेगा इसमें रिक्लेम्ड वाला कितना है। तो तुम रिक्लेम्ड वाली फिगर को क्या करना, किस में डाल देना, 4D1 में डाल देना। हमने कहा ठीक है भाई साहब डाल देंगे, ने यहाँ पर 200 रुपये डाल दिए। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि मैंने जो रिवर्सल करा वो मैं यहाँ डालूंगा, और जो मैं रिक्लेम करूंगा वो यहाँ डालूंगा, ठीक है। अब सागर जैन पकड़े गए, सागर अरोड़ा पकड़े गए, ठीक है ना। सागर अरोड़ा कैसे पकड़े गए, वो कहते हैं कि जब भाई तुमने रिवर्सल करा, तुमने रिवर्सल कितने का करा, 100 रुपए का, अब जो तुम रिक्लेम करोगे तो तुम रिक्लेम करोगे 1000 का, और इस टेबल में डालोगे तो हम पकड़ लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों फिगर्स को पकड़कर एक लेजर बना दिया, एक लेजर बना दिया। और उस लेजर में क्या बोला, इस लेजर में क्या बोला, गवर्नमेंट ने चीख चीख के बोला कि अगर तुम्हारा कोई ओपनिंग बैलेंस है, अगर तुम्हारा कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इस लेजर में डालो। साइट पे देखा। अगर तुम्हारा कोई, प्रिपेयर का उसमें है ऑप्शन। अगर तुम्हारा कोई ओपनिंग बैलेंस है तो गवर्नमेंट ने लेजर दिया, और लेजर दे के क्या बोला कि तुम्हारा अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है भाई, तो वो ओपनिंग बैलेंस हमारे इस लेजर में दिखा दो, ओपनिंग बैलेंस जो है वो तुम हमारे लेजर में दिखा दो। अब यहाँ पर दो व्यक्ति थे, एक था रामलाल, एक था श्यामलाल, दोनों के पास, दोनों के पास ओपनिंग बैलेंस था। क्यों था ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि उन्होंने आईटीसी रिवर्सल कर रखा था। उन्होंने क्या कर रखा था, आईटीसी रिवर्सल कर रखा था। तो आईटीसी रिवर्सल कर रखा था तो इसका मतलब वो भविष्य में उसे क्या करते, रिक्लेम करते। तो भविष्य में जब वो उसे रिक्लेम करना था उन्हें, तो रिक्लेम जब उन्हें करना था तो उन्होंने कहा ओपनिंग बैलेंस डाल दो। तो रामलाल ने मेरी बात मानी और उसने 1 लाख रुपए जो उसका था वो ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। श्यामलाल कहता मैं नहीं डालता, श्यामलाल ने ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं, जबकि श्यामलाल को भी डालना चाहिए था या नहीं, बोलो, श्यामलाल को भी डालना चाहिए था या नहीं, आंसर इज यस, श्यामलाल को भी डालना चाहिए था, ठीक है ना, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल जो दोनों ने करा वो कितना कितना करा, 20-20 हजार। दोनों ने जो रिवर्सल करा
ओपनिंग बैलेंस 1-1 लाख था, दोनों ने जो रिवर्सल करा वो 20-20 हजार। अब यहां पर इन्होंने क्या करा, रिक्लेम करा। क्या करा, रिक्लेम। तो रिक्लेम जो इन्होंने करा, ठीक है ना, अब इन्होंने जब उसे रिक्लेम करा, ठीक है, तो रिक्लेम, भाई ये व्यक्ति कह रहा भाई मैं तो 1,20,000 रिक्लेम करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा मेरा 1 लाख पहले था और 20,000 मैंने अभी रिवर्सल करा है, तो 1,20,000 रिक्लेम करूंगा। तो जब इसने 1,20,000 रिक्लेम करा 3B में, तो पोर्टल अब एरर दिखाएगा। पोर्टल अब एरर दिखाएगा और एरर दिखा के क्या कहेगा, ओ भाई तेरे तो लेजर का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तेरे तो लेजर का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है जो है 1 लाख, तेरे तो लेजर का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है जो है 1 लाख। मतलब कि तूने रिवर्सल करा है कितना, 20,000, ठीक है ना, तूने रिवर्सल करा है 20,000 और रिक्लेम कर रहा है 1,20,000, तो 1 लाख तेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। और नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, मैं तुझे 3B फाइल नहीं करने दूंगा, पहले 1 लाख रुपए लेके आ, तब 3B फाइल करियो। और जिसने, रामलाल ने मेरी बात मानी थी, वो बड़ा खुश है क्योंकि उसने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। तो पहले तुम्हें 3B फाइल करने देता था ये, पहले तुम्हें 3B फाइल करने देता था, कब, जब तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस आता था तब भी। अब ये कह रहा अब मैं 3B फाइल करने नहीं दूंगा, पहले 1 लाख रुपए लेकर आओ। बोलो पोर्टल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पोर्टल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? बोलो पोर्टल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पोर्टल सही कह रहा है। अब बताओ, श्यामलाल आ गया तुम्हारे पास, श्यामलाल आ गया तुम्हारे पास, अब तुम उसे क्या सलाह दोगे? श्यामलाल आएगा तुम्हारे पास अभी, जब वो 3B भर रहा होगा, तो क्या सलाह दोगे उसे? अब कैसे करें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? अब कैसे करें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? बोलो, है किसी पे सोल्यूशन? है किसी पे सोल्यूशन? हाँ, आज के ज्ञान गंगा बैच की क्लास में पढ़ा दूंगा तुम्हें सोल्यूशन, डरना मत। लीगल नहीं है पर इलीगल है, पर बता दूंगा तुम्हें। सर हमें भी बता दो, जानना है तुम्हें सोल्यूशन? दिनेश जी कह रहे हैं सर मैं कह रहा हूँ आप ना वेबिनार में सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएं, इसके लिए ना मैगजीन प्राइस इंक्रीज कर दो। अरे ये करंट प्राइस में तो लेते नहीं है, ये करंट प्राइस में तो लेते नहीं है। ये अपने दोस्त को फोन करके कहते आती है तेरे पे केजे क्लासेस की मैगजीन, भाई मुझे शेयर कर दियो ना यार मेल पे, कर नहीं देगा मेरा भाई? ये इस प्राइस में तो ऐसा करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, बताओ सोल्यूशन, बताओ इसका सोल्यूशन बताओ। किसी पे सोल्यूशन है तो बताओ क्या करें, किसी पे सोल्यूशन है तो बताओ क्या करें। श्यामलाल क्या करेगा वैसे केस में? श्यामलाल की 3B फाइल नहीं होगी जब तक वो 1 लाख जमा नहीं करेगा। तो भाई देखो, ऐसे केस में एक इलीगल सॉल्यूशन है, लीगल नहीं है, ठीक है ना, एक इलीगल सॉल्यूशन है, लीगल नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारे को नोटिस आएगा, फिर नोटिस का जवाब दे देना। ये वाली टेबल कहां से लिंक होके आती है लेजर में? ये टेबल कहां से लिंक होके आती है? 4D1 से। कहां से आती है भाई? 4D1 से। तो अगर तुम्हारे केस में कभी कुछ ऐसा हो जाए तो तुम इस टेबल को मत भरना, तुम क्या करना, 4D1 को मत भरना। और जब तुम 4D1 को नहीं भरोगे तो तुम्हारे पास नोटिस आएगा, क्या क्या नोटिस आएगा, कि तुम्हारा 2B में ITC था 10,000 और तुमने यहां पर जो ITC क्लेम करा वो 15,000 करा, 5,000 का 5,000 तुमने एक्सेस ITC क्लेम करा, कारण बताओ। फिर तुम उसे कारण बताओगे कि ये जो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा ITC है, ये मैंने रिवर्सल करा था, ये मैंने रिवर्सल करा था 2 साल पहले, 2 years बैक मैंने रिवर्सल करा था। तो वो ये कहेगा जब तुमने इसे रिवर्सल करा तो इसे रिक्लेम वाले लेजर में क्यों नहीं डाला? तो तुम बोलोगे अगर मैं इसे रिक्लेम वाले लेजर में डाल रहा था तो मेरे को एरर आ रही थी। तो फिर वो बोलेगा कि तुमने इसे ओपनिंग बैलेंस में क्यों नहीं दिखाया? तो तुम बोलोगे जब मैं ओपनिंग बैलेंस में इसे दिखाना चाह रहा था, दिखाने की बात थी, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मैंने ओपनिंग बैलेंस में नहीं दिखाया और आज की डेट में ओपनिंग बैलेंस दिखा नहीं सकता। तो ये मेरा एक प्रोसीजरल लैप्स है। क्या है? एक प्रोसीजरल लैप्स है कि मुझे अपना जो रिक्लेम बैलेंस था वो ओपनिंग लेजर में दिखाना था, वो मैंने नहीं दिखाया। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलने के चांस है, ठीक है ना, आपको रिलैक्सेशन मिलने के चांस है, ठीक है। तो ये एडवाइजरी क्या आई?
एडवाइजरी, ये एडवाइजरी में नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, ये एडवाइजरी का पार्ट नहीं है। एडवाइजरी तो में तो क्या लिखा हुआ आया कि अगर तुमने ऐसा कुछ करा, अगर तुमने ऐसा कुछ करा, ये एडवाइजरी कब आई, 29 दिसंबर को। तो ये कह रहे हम तुम्हारे को 3B फाइल करने नहीं देंगे, ठीक है ना, हम तुम्हारे को 3B फाइल करने नहीं देंगे। पहले आप 3B के अंदर ये अगर लेजर नेगेटिव हो गया तो आप पहले, ठीक है ना, आप पहले हमारी लाइबिलिटी पे करो, ठीक है ना, उसके बाद आप 3B फाइल करना, ठीक है ना, उसके बाद आप 3B फाइल करना। तो ये मैंने तुम्हारे को सॉल्यूशन बताया है कि आप इस सॉल्यूशन से कर सकते हो। सर क्लियर हुआ? कल को यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ सकती है ना ऑफिसर के पास, वो फिर पावर आ जाएगी, वो बैकडेट से कैंसिलेशन वो कर देगा सेक्शन 16 की जो हाँ, वर्ड। अब वही बात है, ठीक है ना। देखो, बढ़िया तरीका तो क्या है, बढ़िया तरीका तो जितेंद्र भारती करनाल वालों की बात मानो और उससे कहो कि तेरा नेगेटिव था तू अब जमा कर दे। लेकिन कई क्लाइंट ऐसे नहीं होंगे, वो कहेंगे भाई साहब मैं क्यों करूं, पहले तुमने रिवर्सल करवाया था, उसी को ही तो रिक्लेम कर रहा हूं, और अगर लेजर में डालना था तो तुम्हें डालना था, तुमने क्यों नहीं डाला, ठीक है। तो फिर तुम उसे बताओ कि लेजर में डालना था, तुम्हारे पोर्टल पे जब डालने गए तो एरर आ रही थी, डाला नहीं था। अब इसका यही तरीका है, ठीक है। तो मैंने पहले ही तुम्हें क्या बताया, ये लीगल तरीका नहीं है, ये क्या है, इलीगल तरीका। ये क्या है, इलीगल तरीका। समझ आ गई या नहीं? हाँ, तुम्हारे पास और कोई तरीका हो तो बताओ लीगल, है ना। क्लियर है जितेंद्र भारती जी? तो वो तुम्हारे को नोटिस वगैरह सब आएंगे, यस सर। तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें सिर्फ जुगाड़ बताया है, मैंने तुम्हें क्या बताया है, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ बताया है, ठीक है। तो सही है जुगाड़। चलो, तो ऐसी ही जो ये समस्या है दूसरी जगह भी आती है, ठीक है। अब ये कह रहे कौन से टेबल में दिखाना है सर, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारी सारी चीजें ठीक चल रही है तो आप जब रिक्लेम करोगे ऊपर दिखाओगे, रिवर्सल करोगे अदर्स में दिखाओगे, आईटीसी रिवर्सल में, जब रिक्लेम करोगे तो D1 में दिखाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे लेजर का बैलेंस नेगेटिव है तो D1 में मत दिखाना, ठीक है ना। और जब D1 में नहीं दिखाओगे तो तुम्हारे को नोटिस आएगा, फिर तुम्हें उसका जवाब देना होगा, ठीक है। सर रिक्लेम अगेंस्ट अदर रिवर्सल की कोई टाइम लिमिट तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब आप टेम्परेरी रिवर्सल करते हो और उसका रिक्लेम करते हो तो उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। चलो, सर अगर हमने अब कोई रिवर्सल किया है हाँ, और उसे रिक्लेम नहीं किया, हाँ, तो फिर भी वो माइनस में आ रखे है, नेगेटिव बैलेंस आ रखा है, उसे कैसे हटाएं? नहीं तुमने क्या करा है? टेम्परेरी रिवर्स कर दिया हम्म, और उसे रिक्लेम नहीं किया, ये हॉस्पिटल की सर्विस है, हम्म, हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी भी क्लेम नहीं करते हम। हम्म। अब वो डैशबोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल माइनस में आ रहा है। मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। ये लेजर मैंने तुम्हें क्या बताया, ये लेजर कैसे बनता है, ये लेजर सिंपल इस फॉर्मूले से बनता है। अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है ना, कभी, ठीक है ना, जो आप यहाँ पर रिवर्सल कर रहे हो, हमेशा रिवर्सल डाला है, रिक्लेम डाला ही नहीं है, तो हाँ हमेशा जी। वो फिगर पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। अगर वो माइनस में आ रही है, वो तुम्हारा कुछ ना कहीं गलती है। कोई बाबा बैठते हैं दिल्ली में, ठीक है ना, केजे क्लासेस वाले, उन बाबा को दिखाओ अपना पोर्टल, वो फीस लेंगे 5,000 रुपये, ठीक है ना। ठीक है जी। हाँ, फिर वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। बाबा एनी डेस्क पे ही लेकर दिखा सारी समस्या का समाधान कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, पर बाबा की फीस है, वो बता देंगे, ठीक है। चलो सर, आरसीएम केस में एग्जाम्पल, हाँ आरसीएम केस में भी आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉजिटिव अमाउंट को रिवर्सल कर सकते हैं क्या? हाँ, तुम्हारा अगर आ रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा तो वो रिवर्सल ही है ना, उसे तो रिक्लेम करोगे ना। अगर तुम्हें उसे वहां से हटाना है तो उसे परमानेंट रिवर्सल कर देना, हट जाएगा वहां से। शिवरतन वर्मा जी, चलो। अब एक यही सेम किस्सा किस में आ रहा था, यही सेम किस्सा आता है भाई, देखो इसके ना हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं मैगजीन में ना, इसके हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं बना बना के। तुम इसे पढ़ लोगे ना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। मोटा क्रक्स मैंने तुम्हें बता दिया। अब यही सेम कंसेप्ट होता था आरसीएम की लाइबिलिटी में। तो आरसीएम की लाइबिलिटी और आईटीसी, अब ये क्या कहानी है, यहां पर हमेशा समझो, यहां पर 3B के अंदर एक टेबल होती है, ठीक है ना, टेबल 3.1D, टेबल 3.1D,
जिसके अंदर तुम आरसीएम की लायबिलिटी पे करते हो, ठीक है। और एक टेबल होती है, टेबल 4, जिसमें तुम आरसीएम का आईटीसी क्लेम करते हो। यहाँ पर यहाँ पर क्या करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, और यहाँ पर क्या करते हो, आरसीएम की लायबिलिटी पे करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लायबिलिटी पे करोगे, यहाँ पे आईटीसी क्लेम। तो कायदे से जितना पे किया उतना ही तो क्लेम करोगे। तो यहाँ पर कुछ लोग मजे ले रहे थे, कुछ लोग क्या मजे ले रहे थे, ठीक है ना। ये नितिन उपाध्याय मजे ले रहा था, ये क्या कर रहा था, पे तो करता था 20,000 आरसीएम के, और क्लेम कर लेता था 40,000। तो इन्होंने इसका भी एक लेजर बना दिया, इसका भी एक लेजर बना दिया कि अगर तुमने पे करें 20 तो 40 क्लेम नहीं करोगे, लेजर नेगेटिव हो जाएगा। और लेजर नेगेटिव हो जाएगा तो हम तुम्हें क्या नहीं करने देंगे, लेजर नेगेटिव हो जाएगा तो हम तुम्हें क्या नहीं करने देंगे, 3B फाइल नहीं करने देंगे। तो ये दोनों एडवाइजरी आ गई। तो इस बार तुम्हारे को ये समस्या 3B के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 3B में बहुत कंसल्टेशन वाले काम आ सकते हैं। तो आज हमारी ज्ञान गंगा बैच में 3B की ही क्लास है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, या तो ज्ञान गंगा बैच पूरा ज्वाइन कर लेना, या जीएसटी रिटर्न का कोर्स कर लेना, जो कि 20 घंटे का है, ठीक है। 20 घंटे में से कितने घंटे की क्लास हो चुकी है, 12 घंटे की हो चुकी है, 7.5 घंटे की रहती है। तो उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। तो ज्ञान गंगा बैच की क्लास दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये वाला आर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं, बोलो जी। ये वाला आर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं, 5 से 11 नंबर। हाँ जी। सर एक आरसीएम में ये जैसा भी आपने बताया कि शॉर्ट क्लेम क्रेडिट लिया है तो उसका कैसे करेंगे? मतलब जैसे अगर तुमने लायबिलिटी ज्यादा पे कर रखी है, आईटीसी कम क्लेम कर रखा है, कभी भी क्लेम कर सकते हो उसे, अपनी क्लेम जो नहीं टाइम करता लिमिट है उसमें। हाँ, सर, वो इनएलिजिबल है मेरे लिए आरसीएम, इनएलिजिबल है तो फिर क्यों क्लेम करोगे। पर वो मेरे रिक्लेम के क्रेडिट लेजर में दिखता है। हाँ, तो वो रिक्लेम के क्रेडिट लेजर में दिखता है तो उसे कभी भी रिवर्सल कर दो, तो वहां से जीरो हो जाएगा। और पॉजिटिव डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। पॉजिटिव डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं सर इसकी है, टाइम नेगेटिव लिमिट क्या है? हाँ, आरसीएम का आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है? आरसीएम का टाइम लिमिट क्या है, आरसीएम का जो 16/4 में टाइम लिमिट है वही है उसकी भी, ठीक है ना। ओके। हाँ सर, आरसीएम केस में एग्जांपल 100 पेड आईटीसी, क्लेम 80, रीक्लेम में 20 बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सर पॉजिटिव अमाउंट को रिवर्सल कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, करना है तो। सर जी ट्रिब्यूनल में लॉगिन कैसे होना है और कैसे अपील फाइल कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिकल सेशन हो जाए तो अच्छा है। फॉर एनुअल वेबिनार मेंबर कोशिश करेंगे, कर देंगे, टेंशन मत लो। तेजस पांचाल, ठीक है ना, तुमने कह दिया कर देंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। और फिर ऐसा हो सकता है सर, हाँ? अगर जो भी अपनी बेंच चल रही है ज्ञान गंगा बेंच, उसके अंदर ये भी रिटर्न खत्म हो जाए, रिफंड खत्म हो जाए, जब ये अपील आए ट्रिब्यूनल, तो वो ट्रिब्यूनल मान लो 10 घंटे का कोर्स हो या फिर 5 घंटे का या 8 घंटे का कोर्स हो, तो वो पर्टिकुलर उसके रिगार्डिंग आना है तो आ नहीं, सकते हैं। उसमें क्या होता है ना तेजस पांचाल, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये सब ना डिसीजन हम पहले से नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जब तुम 3 बजे वाला ज्ञान गंगा बैच लोगे, आज तुम देख रहे हो, आज GSTR 1 की लास्ट डेट है 11 तारीख। मेरे को लग ही नहीं रहा था ये सारे आदमी आ जाएंगे मैगजीन वाले, पिछले महीने तक नहीं आते थे ये लोग, आज पता नहीं इतने सारे कहाँ से आ गए। या तो इन्होंने इन 10 दिनों में कम से कम 300 लोगों ने मैगजीन ली है, ठीक है ना। तो ये आ गए नए नए सारे, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा था। इसी तरीके से ज्ञान गंगा बैच में ना अभी कितने स्टूडेंट आते हैं तुम्हें पता है, कितने आते हैं ऑनलाइन ज्ञान गंगा बैच में, बताना भाई कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं ज्ञान गंगा 100 बैच में प्लस ऑनलाइन। आते हैं सर, 100 के 85-90 आसपास। आते हैं, ठीक है ना, लगभग 90 लोग आते हैं। तो हमारे पास ज्ञान गंगा बैच में कितनी सीट है अभी, सिर्फ हमारे पास ज्ञान गंगा बैच में अभी सिर्फ 5 या 10 सीटें और है जिन्हें हम दे सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा हमारे पास सीटें नहीं है, ठीक है ना। तो अब ट्रिब्यूनल आते आते अगर वो सीटें भर गई तो फिर सेपरेट नहीं दे सकते ना। नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, अभी देखना ये लड़ाई करेंगे कुछ लोग टीम से, मैंने तो पैसे दिए थे मैगजीन के, मुझे तो लिंक नहीं मिला, मैं तो ज्वाइन कर रहा था तो दिखा रहा था हाउसफुल हो गया। अरे भाई 12 बजे ज्वाइन करना था ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए हाउसफुल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो कोशिश करेंगे, अलग देना चाहेंगे तो रिकॉर्डिंग में ले लेना। अगर उस टाइम पे अगर बच्चे कम हुए
तो तुम्हें अलग से दे देंगे। ठीक है, ठीक है जैसे सर। हमने ओके। रिटर्न्स में कितने लोगों को दिया, रिटर्न्स का हमने मात्र 10-15 लोगों को दिया कोर्स, क्योंकि हमें इतने ही बच्चों की जरूरत थी। ठीक है ना। हाँ, आ जाओ। तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, इस पे और कोई डिस्कशन तो नहीं चाहिए। सर आरसीएम के अमाउंट में, सर आरसीएम में जो अमाउंट था वो बाय डिफॉल्ट क्लेम टेबल में पड़ गया, लेजर में शो हो रहा है। मैं समझा नहीं, देखो क्या कहना चाह रहे हो पूनम अग्रवाल जी, आप अलग से क्वेरी ले लेना। मैंने जो मैगजीन के अंदर आर्टिकल दिया या जो मैगजीन के अंदर एडवाइजरी आई वो मैंने दी, उसके अंदर सर हमने एफएक्यूज भी दिए हैं। ठीक है। सर हम्म। सर आरसीएम का जो अमाउंट था 40,000, ठीक है, हाँ उस पे टैक्स 18% हमने क्लेम किया, ठीक। तो जो हमको खाली टैक्स क्लेम करना था, लेकिन वो 40,000 का अमाउंट भी गलती से हमने टेबल में डाल दिया। तो तुम लेकिन कह जब रही हो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे करिए 18%, मतलब कि लगभग जी 7200, और जी उसका आईटीसी ले लिया 40,000, तो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा होगा, तो वो जी पे कर दो भाई। 40,000 नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो वो पे कर दो भाई। 40,000 अच्छा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, 40,000 माइनस 7200 नेगेटिव आना चाहिए। 7200 सर पे कर दिया था कैश में। हाँ ठीक है ना, तो वो उतना तो आप क्लेम कर ही सकते हो ना, तो जो वो जी नेगेटिव आ रहा है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाई साहब ये रुझान आने लगे हैं, लोगों ने जो गलत करा है उसके लिए। जी जी। ठीक है चलो। हाँ अब ये कह रहे हैं सर, सर होटल अकोमोडेशन वाला बता दो। ठीक है चलो, होटल अकोमोडेशन वाला बता दे अब तुम्हारे को, 15 से 20 नंबर पे। चलो, होटल और अकोमोडेशन। सर आरसीएम जिस हाँ मंथ में पे करेंगे उसी मंथ में क्लेम भी कर सकते हैं, सेम ठीक मंथ है में। ना, ये वाली बात मैंने कई बार स्टैम्प पेपर पे लिख के भी छपवा रखी है, कई न्यूज़पेपर में छपवा रखी है कि भाई आरसीएम जिस महीने में पे करते हो उसी में क्लेम कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है। क्या अफवाह फैला रखी है? कि जिसमें क्लेम करते हैं, जिसमें पे करते हैं उसमें क्लेम नहीं करते, अगले महीने में क्लेम करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में शुरू आई? से नियम था, ये शुरू से यही स्टार्टिंग से नियम था था, कि लेकिन जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो व्यू, दो विचार चलते हैं, दो विचारधाराएं चलती है मार्केट में। एक विचारधारा क्या है? ठीक है ना, एक विचारधारा किसकी है? ठीक है ना, एक बहुत बड़े जीएसटी एक्सपर्ट हुए कपिल जैन, उनकी विचारधारा क्या थी? कि जिस महीने में पे करो उस महीने में क्लेम करो। ठीक है, एक दूसरे बहुत बड़े जीएसटी एक्सपर्ट हुए मिस्टर एक्स, उनकी विचारधारा क्या थी? कि जिस महीने में पे करो अगले महीने में क्लेम करो। ठीक है, तो दो विचारधाराएं चलती है। ठीक है, तुम भविष्य में ये ये चीज तो रूल पढ़ोगे। में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा सेम मंथ का, हाँ सेम मंथ का तो रूल में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। हाँ, पहले इस बात को समझो, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती, तभी ये जो विशेषज्ञ होते हैं ये अपनी विचारधारा देते हैं। अगर कोई चीज लिखी हुई है तो विचारधारा का मतलब ही क्या है? ठीक है ना। हाँ चलो। अगर यदि बाई द वे अगर जिस मंथ में पे किया उस मंथ में नहीं लिया, हाँ स्किप कर गया, तो अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक तो ले ही सकते हैं ना। आराम से ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, बिल्कुल ओके ले सर। सकते हो, 30 नवंबर ओके। तक ले सकते हो। ठीक है। हाँ ये कह रहे सर, राकेश यादव रोहिणी वाले कह रहे ये सर्विस टैक्स में था नेक्स्ट मंथ वाला। ठीक है, हमने तो जीएसटी में जो पढ़ाया यही पढ़ाया है। चलो अब 15 से 20 नंबर वाला पेज करें, पेज नंबर 15 से 20। चलो, मैगजीन समझ आ रही है? हाँ, जिन्होंने कल 1,080 रुपये में मैगजीन ली वो बड़े खुश हो रहे हैं, मैगजीन की मैगजीन मिल गई, वेबिनार के वेबिनार मिल गए, पूरे 12 महीने वेबिनार मिलेंगे, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है ना, सही में तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि 1 अप्रैल से मैगजीन के रेट बढ़ने वाले हैं। 1 अप्रैल से मैगजीन के रेट बढ़ने वाले हैं। अभी एक व्यक्ति ने हमें सजेशन दिया है, वो कह रहा सर मैगजीन के रेट बढ़ा दो। मैं तुम्हारी बात पे अमल कर लिया है, मैगजीन के रेट 1 अप्रैल से कितने कर दें? कितने कर दे? 1200 से कितना कर दे? हाँ सर, कितना कर दे 1200 से? सर 1500 तो कर ही दो कम से कम। ठीक है ना, नहीं 1500 करेंगे यार, है ना। ये कह रहे 1200 से 2000 कर दो। सर प्लीज क्वेरी को कवर ना करे तो ऑल पॉइंट डिस्कशन हो सकता है। अरे क्वेरी, अगर क्वेरी नहीं करूंगा तो ये लोग कहते हैं कि कपिल जैन को पता ही नहीं है कुछ, इसलिए क्वेरी करनी पड़ती है। अगर क्वेरी नहीं करूंगा तो ये कहते हैं कपिल जैन को कुछ आता ही नहीं है, मैगजीन लिख कर दे दी है एडिटर ने, और कपिल जैन कुछ करता ही नहीं है, इसे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्वेरी बतानी पड़ती है। हम्म। हाँ, जिससे तुम्हें लगे ना मैगजीन में थोड़ा बहुत योगदान कपिल जैन का भी है। हाँ चलो, आ जाओ। ठीक है ना। हाँ अब ये कहता है होटल डिक्लेरेशन।
स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। तो ये ना बहुत समय पहले की बात है, एक डेट थी, भयानक रात थी, 16 जनवरी 2025। उस दिन एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 5/2025। उस नोटिफिकेशन में एक कंसेप्ट आया था। उन्होंने क्या कहा था कि भैया होटल, ठीक है ना, होटल, मेरी बात को सुनो, होटल तुम दो तरीके से जीएसटी ले सकते हो। होटल वालों तुम दो तरीके से जीएसटी ले सकते हो। मैंने कहा कैसे? कह रहे आप 18% जीएसटी ले सकते हो और तुम्हें हम आईटीसी भी देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि तुम 5% जीएसटी भी ले सकते हो लेकिन तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा ये 18% और आईटीसी कब होगा? तो उन्होंने कहा अगर तुम अपनी प्रेमिसिस को, अगर तुम अपनी प्रेमिसिस को ये बोल देते हो कि मेरी प्रेमिसिस स्पेसिफाइड प्रेमिसिस है, अगर तुम जीएसटी के अंदर ये बोल देते हो, ये डिक्लेयर कर देते हो कि मेरी प्रेमिसिस स्पेसिफाइड प्रेमिसिस है, तब ये कहानी चलेगी। और अगर तुम बोलोगे कि मेरी प्रेमिसिस स्पेसिफाइड प्रेमिसिस नहीं है, तो तब ये कहानी चलेगी। तो उन्होंने कहा ये बोलना कहां पर है? इन्होंने कहा ये बोलना कहां पर है? तो उन्होंने कहा और कब बोलना है? तो उन्होंने कहा ध्यान रखो, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए जब तुम होटल चलाओगे तो 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में 3 महीने का समय दे रहे हैं। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? 3 महीने का समय दे रहे हैं। और 3 महीने के समय में तुम्हें कह रहे हैं कि जाओ पोर्टल पर जाकर माँ कसम खा लो, जाओ पोर्टल पर जाकर माँ कसम खा लो कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक मेरी प्रीमिसेस स्पेसिफाइड प्रीमिसेस रहेगी और मैं इस वाले रेट पे चलूंगा। तो अगर तुम इस वाले रेट पर चलोगे तो तुम्हारा आईटीसी भी मिलेगा तुम्हें, तो तुम्हारे को बिलिंग भी अपनी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो उसकी जो डिक्लेरेशन की विंडो है ये पोर्टल ने खोल दी है, उसकी जो डिक्लेरेशन की विंडो है वो पोर्टल ने खोल दी है। सर कहां पर खोली है, कहां देखने को मिलेगी? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को क्या करना है, यहां पर जाना है, लॉगिन पर जाना है, सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज के अंदर जाओगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर, और डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस पे जाओगे। और डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में जाने के बाद क्या करोगे? ऑप्ट इन, क्या करोगे? ऑप्ट इन, ठीक है। और ऑप्ट इन में जाके तुम्हारे यहाँ पर जितने भी एड्रेस रजिस्टर्ड होंगे, चाहे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो तुम्हें उस पर टिक करना है और टिक करके यहाँ पर माँ कसम खानी है। और माँ कसम खा के क्या कहना है कि भैया ये वाली जो प्रेमिसेस है मेरी, ये स्पेसिफाइड प्रेमिसेस है। तो अगर आपको अपनी किसी भी प्रेमिसेस को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस बनाना है तो आपको ये डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी है। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने यही चीज लिखी। और जो 2025 में नोटिफिकेशन आई थी तो वो चीज हमारी 2025 की मैगजीन में भी होगी, लेकिन अब हो सकता है कि कई लोगों ने नई मैगजीन सब्सक्राइब करी है तो हमने उसे दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिया विद एग्जाम्पल। क्या कर दिया हमने? तुम्हारे को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उन्हें एनेक्जर 7 भरना है। और अगर कोई व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन लेगा, जैसे तुम ना आज नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना, तो जब नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे तो वो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई साहब आप क्या करना चाहते हो नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय, ठीक है ना, ठीक है। या तो वहीं पे पूछेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप ये डिक्लेरेशन दे दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और अगर आपने 31 मार्च 26 तक नहीं करी, ठीक है ना, अगर आपने 31 मार्च 26 तक नहीं करी तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या है, 15 दिनों के अंदर करना है फ्रॉम द ARN जनरेशन, ठीक है ना, ठीक है ना जी, क्लियर है। तो अगर आपने ये नहीं करी तो तुम्हारे को पूरे साल 5% वाले पे चलना पड़ेगा, आप 18% और विद आईटीसी नहीं चल सकते। तो ये नई एडवाइजरी आई थी, ये हमने तुम्हारे को दे दी, तो ये पोर्टल पे जाकर एक बार देख लेना। हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ ये वाला आर्टिकल या नहीं? बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ ये आर्टिकल? हाँ जी,
ठीक है ना। अब इन्होंने कहा सर होटल कवर, गेस्ट हाउस, वो सब कवर है उसमें। तो एक बार पुरानी नोटिफिकेशन तुम्हें 2025 की पढ़नी है, ठीक है ना। सर 5% में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, नहीं 5% में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। 5% विदाउट आईटीसी है, 18% विद आईटीसी है, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया, हाँ जी तो ये क्लियर हो होगा गया। तो नॉर्मल में ही। क्या? हाँ नॉर्मल में, नॉर्मल में, नॉर्मल में। तो इसमें आईटीसी आती है उसको परमानेंट रिवर्स कर दिया जाता है। भाई मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो यार, तुम तो जीएसटी कोर्स से रिलेटेड पूछ रहे हो, ज्ञान गंगा बैच में नहीं पूछोगे, वो सारे यही बता देंगे तो फिर, ठीक है ना। सर्विस रिसीवर टू, तो आईटीसी क्लेम कर सकता है ना, ठीक है ना। सर्विस रिसीवर तो क्लेम कर सकता है ना 5%। एंड फॉर कंपोजिशन रेस्टोरेंट, ये कंपोजिशन वालों के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन किसके लिए है, सिर्फ डिक्लेरेशन किसके लिए है, ठीक है, जो विद आईटीसी वाले, ठीक है। तो इस बार जो हमारा ज्ञान गंगा बैच है ना, उसमें हमने कोशिश करेंगे कि जो होटल सर्विसेज है उसका अलग चैप्टर कराएं, तो वहां पर ये सारा डिस्कशन लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलो, अब ये कह रहे हैं सर जो 18% पे था, क्या वो अब 5% ले सकता है? हाँ, विड्रॉल की इसमें बात लिखी है, अगर आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है ना। आप एग्जिट कर सकते हो अपनी प्रेमिसेस को, स्पेसिफाइड प्रेमिसेस से एग्जिट कर सकते हो, उसके लिए फॉर्म है, मैं देख लेता हूँ, डाला था सर हमारे हमने। डिक्लेरेशन नहीं भरते। क्या जी? ये है ना एनेक्चर 9 ऑप्ट आउट, इसे क्या बोलेंगे? ऑप्ट आउट। तो पहले वाली डिक्लेरेशन मैनुअली जाती थी, पहले वाली डिक्लेरेशन मैनुअली जाती थी जीएसटी ऑफिसर के पास, अब ये वाली ऑनलाइन जाएगी, ठीक है ना। सर अब अगर ये पाँच पोर्टल पे आया नहीं है, ठीक है ना। सर अगर 5% में अगर है तो वो कोई कैपिटल गुड्स परचेज करता है होटल के लिए तो उसका भैया आईटीसी क्लेम कर सकता है जर्नल क्या? क्वेरी नहीं, इस डिक्लेरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो पूछो, जर्नल क्वेरी नहीं, वो आप ज्ञान गंगा बैच में पूछना या अलग से क्वेरी के लिए, ठीक है ना। जर्नल क्वेरी नहीं, जो मैगजीन का कंटेंट है, जो एडवाइजरी आई है उससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो बताओ, आ जाओ। अब किसी की रिक्वेस्ट आई है सर 14 और 15 नंबर वाला बता दो, ठीक है ना। कह रहा है कोई 14-15 नंबर वाला बता दो, कोई कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ पान मसाला बता दो। बताओ क्या बताए पहले, 14-15 या पान मसाला? कोई कह रहा है 25-27 बता दो, आरओसी का। तीन चॉइस आ गई, बताओ क्या बताए पहले। कोई कह रहा है 28 से 31 बता दो, लेबर लो वाला। अब बताओ, चार चीजें आ गई, तो 14-15 वाले पे दो लोग आ गए, तो 14-15 वाला बताते हैं, ठीक है ना। 11 से 14 पर भी दो लोग आ गए, पान मसाला वाले पर ज्यादा आ रहे हैं, पान मसाला वाला ज्यादा आ रहे हैं। चलो, तो पहले दोनों कर लेते हैं, पान मसाला वाला कर लेते हैं, और हाउ टू हैंडल द लेट फाइलिंग है ना, ये कर लेते हैं। चलो, ठीक है। मैगजीन समझ आ रही है ना, मैगजीन समझ आ रही है ना। चलो, तो देखो, इस मैगजीन का जो पर्पस है वो यही है कि अगर तुम जीएसटी के अंदर हो, इनकम टैक्स के अंदर हो, थोड़ा बहुत आपको अपडेट मिलता रहे कि भाई क्या चल रहा है महीने में, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोग तो बिजी रहते हो 3B फाइल करने में, 1 फाइल करने में, हम लोग फ्री रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ पढ़ के क्या नया आया, क्या नया आया डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैगजीन से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सजेशन यही है, अगर जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ज्ञान गंगा बैच ले लो। क्या ले लो? ज्ञान गंगा बैच। कितने घंटे का है ज्ञान गंगा बैच? 180 घंटे का है मिनिमम, ठीक है ना। 180 से 200 घंटे का कोर्स है, ठीक है ना। उसमें 3 से 6 लाइव आता हूँ, ठीक है ना, जैसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक सैटरडे को लाइव आता हूँ शाम को 7 से 9, उसकी अभी 40 घंटे की क्लास हो चुकी है, 40 घंटे की क्लास हो चुकी है, 160 घंटे की क्लास अभी भी रहती है। तो अभी देर नहीं हुई है, अगर किसी को लेना है तो ले लो, वो 40 घंटे की रिकॉर्डिंग भी देख लोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इनकम टैक्स सीखना चाहते हो शुरू से लास्ट तक, जो हमारा आरंभ बैच है उसे ले लो, उसकी सिर्फ एक क्लास हुई है और वो हमने डाल दी है यूट्यूब पर भी। तो दूसरी क्लास आ जाए शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, ठीक है ना, ठीक है ना। ये
प्रिंस गर्ग कह रहे हैं अलीगढ़ से, सर आप फ्री होने पर पैसे कमा रहे हो, हम बिजी होने पर भी नहीं कमा रहे। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति मन मुताबिक पैसे नहीं कमा पा रहा तो कभी भी मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, तुम्हें बता दूंगा पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है ना। मैंने संडे को एक सेशन करा था, उस संडे के सेशन में मैंने तुम्हें बता दिया था कि पैसे कैसे कमाते हैं, मैंने कैसे कमाए और तुम कैसे कमा सकते हो ये बता सकता हूँ तुम्हारे। ठीक है ना। जितने मैंने कमाए उतने तो बता ही सकता हूँ। ठीक है ना। जितने मैंने कमाए उतने तो बता ही सकता हूँ। ठीक है ना। हाँ सर जी, रियल एस्टेट सेक्टर सर्विस के लिए भी कोर्स करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है ना। तो मैंने कैसे कमाए, ठीक है ना, बता दूंगा तुम्हारे को। ठीक है, तुम भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पैसे कमाना, ठीक है ना, मुश्किल तो है, आसान नहीं। ठीक है ना, मुश्किल तो है पर तरीका होना चाहिए, तुम कमा लोगे। ठीक है ना। जिन लोगों को पता है, मैंने बहुत जीरो से शुरू करके, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचो। ठीक है ना। हाँ, और ईमानदारी से, ईमानदारी से। ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, एक चीज अपने जीवन में ध्यान रखना, शॉर्टकट ही बता देता हूँ तुम्हारे को, बेटा इस बात को समझ। अगर तुम्हें जीवन में पैसे कमाने हैं ना और नाम कमाना है, एक चीज ध्यान रखना, ये अभी मूवी आई है ना धुरंधर, अक्षय खन्ना की तरह काम करना है तुम्हारे को। अक्षय खन्ना को मिले 2 करोड़ रुपए, मान लो उसने क्या करा, 2 करोड़ रुपए लेके ना कम से कम 4 करोड़ का काम कर दिया बस। अब जैसे तुमने मैगजीन के हमारे को दिए 1080 रुपये कुल, और अगर तुमने शिद्दत से मैगजीन पढ़ ली, शिद्दत से वेबिनार अटेंड कर लिए, ठीक है ना, कैसे, वीडियो ऑन करके, तो तुम्हारे 1080 की जगह ना 12 महीने में तुम्हें फायदा होगा 20,000 का। समझ गए। इसी तरीके से अगर तुमने ज्ञान गंगा बैच लिया और हमारे को 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जो भी फीस दी, वाट एवर, अगर किसी ने शिद्दत से 180 घंटे पढ़ लिया वीडियो ऑन करके, ठीक है ना, तमीज से पढ़ लिया, तो तुम्हारे को अपनी प्रैक्टिस में 5 लाख का फायदा होगा। समझ रहे हो। अगर आरंभ बैच किसी ने ज्वाइन करा, 8,000, 10,000 रुपये दिए, ठीक है ना, जो भी प्राइस है उसका, तो तुम्हारे को 2 लाख का फायदा होगा। तुमने अगर एनुअल वेबिनार अटेंड कर रखा है, 5,000, 6,000 रुपये दे रखे, शिद्दत से पढ़ लिया, ठीक है, लाखों का फायदा। यही हमारी बुक का कंसेप्ट है। तो हमारा क्या कंसेप्ट है कि जितने पैसे तुमसे लिए, जितने पैसे तुमसे लिए उससे डबल का आउटपुट देते हैं तुम्हें। ठीक है ना। अब मान लो किसी ने इसके 199 रुपये दिए वेबिनार के, वीडियो ऑन करके देख रहा है, तो उसे इतनी नॉलेज मिल जाएगी 199 रुपये में, वो कहेगा हाँ यार मजा आ गया। समझ में आई। तो जो कस्टमर तुम्हें जितने पैसे दे रहा है उसे उसका आउटपुट दो। ठीक है ना। और अगर तुम उसे, वो पैसे कम दे रहा है, या तो उस काम को करो ही मत, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो। तुम कह दो भाई मैं नहीं कर रहा, तुम क्या करते हो, 500 रुपये ले लेते हो जीएसटी रिटर्न के, ठीक है ना, गलत फाइल कर देते हो, लड़कों से करवा देते हो गलत फाइल। तुम आईटीआर के 1,000 रुपये में आईटीआर फाइल कर देते हो, गलत फाइल कर देते हो, नॉलेज ही नहीं बढ़ाते, तुम नॉलेज ही नहीं बढ़ाते। मेरे ऑफिस आना, तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें जीएसटी रिटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ जीएसटी रिटर्न्स, लेकिन रिटर्न्स को पढ़ाने से पहले मैं 2-3 ऑथर की रिटर्न्स की किताब पढ़ता हूँ कि भाई इन्होंने कुछ नया तो नहीं बताया, इन्होंने कुछ नया तो नहीं बताया। तुम किताबों पे पैसे ही खर्च नहीं करते, तुम सीखने पे पैसे ही खर्च नहीं करते। जब मैं तुम्हें आरंभ बैच पढ़ा रहा हूँ, न्यू इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा रहा हूँ, न्यू इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाने से पहले मैं जितने भी बड़े बड़े इनकम टैक्स के स्पीकर हैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, उनकी वीडियो सुनता हूँ, तब जाकर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो आपको पहले अपने पे काम करना है। समझ आ गए। जब आप अपने पे काम करोगे, ठीक है ना, तब तुम आगे काम करोगे। ठीक है ना। तभी एक शायर का शेर है, ठीक है ना, नीम के पेड़ से फल निकाल लेते हैं। शायर ने क्या बोला, नीम के पेड़ से फल निकाल लेते हैं, हम हर मसले का हल निकाल लेते हैं। ठीक है ना। नीम के पेड़ से फल निकाल लेते हैं, हम हर मसले का हल निकाल लेते हैं। इतना भर गया है कि मन क्या बताए, इतना भर गया है कि मन क्या बताए।
अब जीएसटी कराते कराते मेरा मन भर गया, 9 साल हो गए। ठीक है, इतना भर गया है कि मन क्या बताए। जीएसटी की कोई क्वेरी पूछता है तो हम चप्पल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब मत पूछ रहा। ठीक है, चलो आ जाओ। पान मसाला और तंबाकू, अब इसकी कहानी सुनना। इसकी कहानी क्या है, ये 5th अमेंडमेंट रूल्स है 2025 का। ठीक है ना, 5th अमेंडमेंट रूल्स है 2025 का। इस रूल्स के जरिए रूल 31D आया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो तंबाकू वाले हैं, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पान मसाला, सिगार्स, ये सब, ये लोग जो बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने कहा इसकी वैल्यूएशन अलग तरीके से करेंगे। हमने कहा भाई किस तरीके से करोगे वैल्यूएशन? इन्होंने कहा एमआरपी बेस्ड होगी। इन्होंने क्या बोला? एमआरपी बेस्ड होगी इसकी वैल्यूएशन। मैंने कहा एमआरपी बेस्ड कैसे करोगे? उन्होंने कहा देखो, मैं हूं आईटीसी कंपनी जो सिगरेट बना रही है, ठीक है, मैं हूं विमल पान मसाला जो तंबाकू बना रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही मैन्युफैक्चरर हुआ तंबाकू, तो मान लो उसका एमआरपी, एमआरपी कौन लिखता है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, तो एमआरपी उसने लिखा 100 रुपए। एमआरपी उसने कितना लिखा? 100 रुपए। अब इसे विमल के एक पैकेट का एमआरपी 100 रुपए। इसे बनाने में उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा या नहीं? बोलो। उसने रॉ मटेरियल खरीदा और मान लो 30 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा? 30 रुपए का। 30 रुपए पे जीएसटी लगा होगा या नहीं? मान लो 18% जीएसटी लगा, तो इसका आईटीसी कितना हो गया? 5 रुपए 40 पैसे। इसका आईटीसी कितना हो गया? 5 रुपए 40 पैसे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? भाई मेरी बात सुन विमल, विमल मेरी बात सुन, तू अक्षय कुमार को बहुत पैसे दे रहा है, अजय देवगन को बहुत पैसे दे रहा है, तू ऐसा कर, तू ना टैक्स मुझे दे दे। कितने रुपए पे दे दे? एमआरपी बेस्ड। तो वो कह रहा है कि एमआरपी है भैया 100 रुपए और उस पर जीएसटी कितना है? मान लो 40%। तो वो कह रहा है कि हम क्या मानेंगे, जो एमआरपी लिखा रहता है उस पर क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। तो ये कहता है कि जो 100 रुपए का तेरा एमआरपी है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी 71 रुपए, और 71 रुपए पे हमें जीएसटी दे दे तो अपने आप 28 रुपए। तो यहां पर क्या मांग रहा है इससे कि 72 रुपए तेरी टैक्सेबल वैल्यू होगी, 72 रुपए तेरी टैक्सेबल वैल्यू होगी, और उस पे हमें जीएसटी 28 रुपए दे। अब इसकी वजह से क्या विमल वाले का नुकसान होगा या नहीं होगा? इस रूल की वजह से क्या विमल वाले का नुकसान होगा या नहीं होगा? बोलो, क्या इसकी वजह से विमल वाले का नुकसान होगा या नहीं होगा? पहले अगर ये इस विमल तंबाकू को किसे बेचता? रिटेलर को या होलसेलर को। होलसेलर को कितने का बेच रहा था? मान लो 50 रुपए का। तो इसे पहले जीएसटी कितने पे देना पड़ रहा था? 50 पे। अब ये जीएसटी कितने पे दे रहा है? 72 पे। कितने पे दे रहा है? 72 पे। अब आगे क्या होगा? जो है रिटेलर होगा, रिटेलर पे तो जीएसटी कितना चला गया? 28 रुपए। कितना चला गया? 28। तो उसका इनपुट कितना होगा? 28, और उसका आउटपुट कितना होगा? वो भी 28। उसका इनपुट कितना होगा? 28, और उसका आउटपुट कितना होगा? 28। तो रिटेलर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां पर विमल वाला फंस गया, क्योंकि उसकी जो वैल्यूएशन है वो कैसे हो गई? एमआरपी बेस्ड हो गई। कैसे हो गई? एमआरपी बेस्ड। लेकिन ये व्यक्ति एक दूसरी जगह फंस जाएगा। कहां पर फंस जाएगा? तुमने पढ़ा है ना रूल 88, कौन सा है वो जिसमें लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? बोलो। रूल 88 नहीं, सॉरी, रूल 86 भी। रूल 86 भी, जिसमें कहता है कि 1% कैश में पे करना है। अगर ये रूल अब भी लगा, तंबाकू वालों पे लगा, तो इन्हें दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्योंकि इनको इनपुट और आउटपुट तो सेम ही है। इनका इनपुट और आउटपुट तो सेम ही है, तो ये कैश में कहां से पे करेंगे? कैश में तो ये पे कर ही नहीं सकते। तो इस रूल 86B से इन्हें रिलैक्स किया गया। रूल 86B से इन्हें रिलैक्स किया गया कि जाओ हम तुम्हें रिलैक्सेशन देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं?
तो ये जो वैल्यूएशन का रूल है, ये नया वैल्यूएशन का रूल है, रूल 31D, ये पिक्चर में आया है। तो हमने इसका पूरा डिस्कशन यहां पर किया है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर ये पहले कॉस्ट पे देना पड़ता था, अब एमआरपी पे देना पड़ेगा। आंसर इज यस। शिवरतन वर्मा जी बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है ना। तो 1% कैश वाला इनके लिए खत्म कर दिया गया। तो ये दो रूल्स हमने डिस्कशन में लाए कि भाई ये इसके अंदर ये रिलैक्सेशन, रिटेलर और होलसेलर को 1% नहीं देना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरर को? इन्हें रिटेलर और होलसेल इन्होंने लिखा है 86B में लिखा है, ठीक है ना। 80B अमेंडेड एक नई क्लोज एफ डाली है, ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए मैन्युफैक्चरर, अदर देन ए मैन्युफैक्चरर, किसे कराए, मैन्युफैक्चरर को एक्सक्लूड करके, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रूल 86B ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रूल 31D प्रोवाइडेड दैट टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर ऑन एमआरपी बेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? बोलो। कपिल जी। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा जैसे कि यदि इन केस वो 2-3 बिजनेसेस कर रहा है, उसमें सम ऑफ द आइटम वो रूल 31D की सेल कर रहा है और वो दूसरी आइटम्स भी सेल कर रहा है, तो जो पर्सन ये माल परचेस कर रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस गुड्स, तो वो फिर क्या उस पर फिर रूल 86B की कैलकुलेशन कैसे अप्लाई होगी? ये कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए मैन्युफैक्चरर शैल बी एग्जेम्प्टेड टू रूल 86B ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रूल 31D। कि भाई जो तेरे गुड्स रूल 31D में कवर होते हैं सिर्फ उसके लिए 86B का, ठीक है ना, रिलैक्सेशन है। और ये रिलैक्सेशन क्यों दिया, मैंने तुम्हें लॉजिक क्लियर कराया या नहीं? बोलो, लॉजिक अभी क्यों वो क्लियर ठीक है, कराया? लॉजिक क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया कि उसका वो बराबर बराबर बैठेगा, हाँ जितना हाँ वो हाँ, इनपुट है उसका उतना आउटपुट रहेगा, तो बिल्कुल इस वजह से वो उस पर बनेगी नहीं ये कंडीशन, तो उसके मतलब उसे मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उसकी जो सेल है वो फ्रॉम दिस कैटेगरी से कितनी है और अदर देन दिस कैटेगरी से कितनी बिल्कुल। है। अब यहाँ पर ये समझ लो, मैंने तुम्हारे को पता है एक एजेंसी ले रखी है विल्स की, सिगरेट की, ठीक है ना, विल सिगरेट की एजेंसी ले रखी है मैंने, ठीक है। तो मैं 1 करोड़ की सिगरेट खरीदता हूँ, 1 करोड़ की बेच देता हूँ। अगर 1 करोड़ की सिगरेट खरीदता हूँ, 1 करोड़ की बेच देता हूँ, खरीदता किससे हूँ, कंपनी से। तो कंपनी वाला मेरे को अब जीएसटी पूरा लगा के देगा एमआरपी बेस, और मैं बिलिंग करूंगा, मैं भी पूरा कर दूंगा। तो मैं 1 करोड़ की सेल करूंगा महीने की, तो क्या मेरा जीएसटी बनेगा? आंसर इज नो। तो अगर ये रूल 86B में ना लाते तो मुझे 1% जेब से देना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस रूल को अमेंड करा, ठीक है। बहुत तो बढ़िया करा, तुम्हारे इसका को, दर्द भी खत्म हो गई। हाँ, तो तुम्हारे को ये भी पता होना चाहिए, तुम्हारे को ये भी पता होना चाहिए जीएसटी के अंदर कि 1 फरवरी को बजट आएगा, चेंज हुआ तो क्यों हुआ, ये रूल के अंदर चेंज हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। पहले मैं 2 घंटे तक ये सोचा, मैंने कहा यार एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन आया तो रूल 86B में चेंज क्यों करा। फिर हमने डिस्कस करके इसका आंसर निकाला, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला? बोलो, ये वाला आर्टिकल क्लियर है? अरे हाँ इस जी। केस में तो ट्रेडर का प्रॉफिट ही जीरो हो जाएगा। क्या चीज? इस केस में तो ट्रेडर्स का जो है प्रॉफिट ही जीरो हो जाएगा। वो देखेंगे भाई, क्योंकि प्रॉफिट हमारे जीरो भी होता सारे या तो नहीं होता, ठीक है ना। सोच रहा था एक एजेंसी लेने की। हाँ, चल आगे आ जाओ। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, 99 से कुछ लोग लेट फाइल कर रहे हैं, है ना। तो बिहार में, बंगाल में, ठीक है ना, बिहार में, बंगाल में, यूपी के कुछ एरिया में, आसाम में, जब 909 से लेट फाइल करोगे तो हो सकता है ऑफिसर 50,000 की पेनल्टी लगा दे, ठीक है। तो हमने ये आर्टिकल लिखा कि भाई देखो, पहली बात अगर 990 कोई फाइल नहीं करता है तो पहली बात सेक्शन 46 के अंदर उसे नोटिस आना चाहिए। ऑफिसर को क्या फॉलो करना है, सेक्शन 46 के अंदर उसे नोटिस देना है कि तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो क्या उसका नॉन फाइनल और रिटर्न में असेसमेंट हो सकता है? क्या नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न में असेसमेंट हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेक्शन 62 कहता है कि भैया अगर किसी ने 39 की रिटर्न फाइल नहीं करी, 45 की रिटर्न फाइल नहीं करी, तब असेसमेंट करेंगे। अगर किसी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तब हम असेसमेंट नहीं करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 990 फाइल नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति 990 फाइल नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में सिंपल बस इतना हो सकता है कि तुम्हें सेक्शन 46 का नोटिस आ जाए। ठीक है, बस। क्या 50,000 की पेनल्टी लग सकती है? तो हाई कोर्ट की जजमेंट नोट कर लो। हाई कोर्ट की हमने यहाँ पर जजमेंट दी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जजमेंट दी है कि भाई आप पे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति ने लेट फीस पे कर दी तो उस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ऑफिसर इसमें पेनल्टी लगाता है। तो हमने सिर्फ ये आपको हाई कोर्ट की एक जजमेंट कोट करी है कि अगर किसी को पेनल्टी कोई लगाए ऑफिसर, तो वो इस जजमेंट को यूज करके बच सकता है। बस तुम्हारे को ये चीज बताइए, लेट फीस तो जो है वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब और कौन सा आर्टिकल रह गया भाई? डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, ड्यू डेट्स क्या करते हैं ना, हम कई बार दे देते हैं, कई बार हटा देते हैं। कई लोग कह रहे हैं सर ड्यू डेट्स हटा दो, तो कई बार दे देते हैं, कई बार हटा देते हैं। तो ड्यू डेट्स क्या करें, रखे हटा दे? ड्यू डेट्स रखे या हटा दे मैगजीन में? हाँ, रखें। कंप्लाइंस मंथली वो रहता है सर, याद रहता है कि ये चीज होने करना है अपने को। चलो तो हमने इसमें रख लेते हैं ड्यू डेट्स, तुम कहोगे तो हटा सर ये देंगे। ड्यू डेट्स सर ये नहीं ड्यू सर, डेट्स में ना रखना एक चाहिए। आई थिंक एक चेंज होना चाहिए। क्या? जो इस बार में जो ड्यू डेट्स है उसमें एक पेज नंबर 24 पे एक ड्यू डेट मेंशन है 31 जनवरी फॉर फाइलिंग ऑफ 194 आई ए आई बी आई बी हाँ जो फॉर्म फाइल होता है ना 26 क्यू बी क्यू हाँ सी हाँ, क्यू डी। तो उसमें लिखा हुआ है कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर और ड्यू डेट होगी उसकी 31 जनवरी यहाँ दिसंबर 26। होना चाहिए। बट सर जब हम इनकम टैक्स का रूल, हाँ दिसंबर होना चाहिए सर वहां हाँ, पे। इसे टाइपिंग मिस्टेक मान लो। यहाँ पे दिसंबर होना चाहिए था। हाँ, तो इसे टाइपिंग मिस्टेक हाँ मान लो, जी। ठीक है ना। ठीक है, हाँ। तो अगर तुम्हारे को मैगजीन में कभी कोई गलती लगती है ना, तो वो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो जब तुम गलती मानोगे तो हम अपने एडिटर के पैसे काट लेते हैं, ठीक है ना। अब तुमने एडिटर जो है ओके ना सर। हमारी सुमन मैडम, उनके अब तुम देखो, अब उनके इस गलती के कितने रुपए काटे? हाँ, कितने रुपए काटे मैगजीन एडिटर के इस गलती के? उसने टाइपिंग मिस्टेक करी है, बता नहीं रहे। ठीक है ना। कुछ नहीं, ये कह रहे माफ कर पता दो, है सर। कुछ नहीं सर। ठीक है ना। ये कह रहे सारे पैसे काट लो उनके, ठीक है माफ ना। कर दो सर। हाँ, ये तेजस पांचल, ये 31D, इसमें आर्टिकल में पढ़ लेना, ये नोटिफाइड हो गया है मेरे हिसाब से, नहीं तो 1 फरवरी से होगा मेरे हिसाब से, या तो 1 फरवरी से होगा। मैंने बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया कि कब से नोटिफाइड हुआ है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तेजस पांचल, या तो आर्टिकल में मेंशन करा होगा, ठीक है ओके ना। सर। अगर आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां से आ जाएगा। कहीं पर लिखा हो अगर इसका कब से है ये, ठीक है। ठीक है, वो ओरिजिनल उसमें होगा, या तो जब से रूल आया तभी से होगा, नहीं तो 1 फरवरी से होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, चलो, तो ये एक गलती इन्होंने बता दी। जैसे इस बार ना MCA की डेट है 31 जनवरी, तो हम वो डाल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखो किसी ने बोला ना, रचना ने बोला ना कि हाँ 1 फरवरी से भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कह रहे 7 खून माफ, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ये 1 फरवरी से होगा, तो ये हमने डेट डाल दी है उसी 4 की। चलो, हाँ, अब ये MCA में क्या चेंज हुआ है? MCA में जो तुम ये KYC करते थे ना डायरेक्टर की, तो रूल 12A में चेंज करा है। रूल 12A में चेंज करा है, वो हर साल करनी पड़ती थी डायरेक्टर की KYC, तुम पैसे लेते थे डायरेक्टर की KYC करने के। तो उन्होंने कहा यार तुम क्या करते हो हर साल, डायरेक्टर हमेशा ही रहता है, तो 3 साल कर दिया है। इसे 1 साल को क्या कर दिया है, 3 साल कर दिया है। तो रूल 12A में चेंज कर दिया है कि डायरेक्टर की जो KYC है वो एवरी ईयर की जगह 3 साल में एक बार होगी। लेकिन अगर बीच में डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज होता है तो वो आपको 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्टर KYC 3 साल में एक बार कर दी है, लेकिन अगर उसमें कोई चेंजेज होता है तो वो तुम्हें 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। तो ये हमने तुम्हारे को एग्जाम्पल से बताया है, ठीक है। तो डायरेक्टर की जो KYC है वो 3 साल में एक बार होगी, कब तक होगी, ठीक है ना, 30 जून तक होगी। तो अगर कोई कंपनी वाले क्लाइंट है या जिनके पास दिन नंबर है कि कई क्लाइंटों के पास, तो आप उनके लिए ये जरूरी सूचना है कि अब तुम्हारी 3 साल में एक बार होगी, ठीक है ना।
अगर किसी ने 31 मार्च 26 की कर दी तो फिर 3 साल बाद होगी, ठीक है ना। और अगर कुछ पर्टिकुलर चेंज होते हैं तो तब होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो मैंने नहीं दिया, ठीक है। और अगर हमारे को कोई आर्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, ठीक है ना, तो हम उसका ऐसे फोटो देते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब जो वो फोटो देता है वही, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, उसकी ईमेल आईडी भी देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम अपने आप को समझते हो कि तुम्हें जीएसटी की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज है, तो तुम्हारा कोई भी आर्टिकल है तुम हमें दे सकते हो, ठीक है ना। तो जर्नली चार्टर्ड अकाउंटेंट के आर्टिकल्स या जो मतलब कि रेनाउंड लोग हैं, हम उनके आर्टिकल्स को चेक नहीं करते कई बार, ठीक है। अगर जीएसटी वगैरह का होता है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, जीएसटी का, इनकम टैक्स का। एडवोकेट के जो आर्टिकल्स होते हैं उसे भी चेक नहीं करते हम, ठीक है ना। सर हाँ, सिर्फ सीए जीएसटी दे और इनकम सकते हैं या टैक्स का कोई भी? होता है तो उसे चेक कर लेते हैं। तो सर कोई सिर्फ भी सीए व्यक्ति ही दे अपने सकते हैं या आर्टिकल्स कोई दे भी जिससे सकता है, नॉलेज है वो भी दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, कोई भी दे सकता है। तो आप अपना आर्टिकल जैसे कि कभी भी हमें सबमिट कर दोगे तो हम तुम्हारा वो आर्टिकल मेल पे आपको देना है, ये सारी डिटेल्स। हाँ, बस वो आर्टिकल कहीं से कॉपी पेस्ट करा हुआ ना हो, ठीक है। और ओके वो सर। आर्टिकल मैगजीन में पब्लिश होने तक कहीं और पब्लिश नहीं करोगे आप। पता चला तुमने कोई आर्टिकल पहले सीए क्लब इंडिया पे दे दिया, कहीं और दे दिया, वही उठा के हमें दे दिया, वो नहीं। हमारा आर्टिकल बिल्कुल नया होना ऑफिस चाहिए। की एक क्वेरी थी। हाँ हाँ जी, ये जैसे भी आप 9 का बता रहे थे, जस्ट 9 का, कि 15 डेज के बाद वो नोटिस दे सकते हैं। हाँ तो वैसे जो GST 9 की जो लेट फीस है 100 रुपीज पर डे की, तो यदि वो पे कर रहा है तो उसके बावजूद भी वो 15 डे, मतलब जैसे 31 दिसंबर की जो डेट है 15 जनवरी तक, तो कोई हाँ, 15 जनवरी तक फाइल नहीं करेगा तो उसको नोटिस दे सकते हैं यहाँ पे अगर उन पे प्रॉपर। काम धंधा नहीं है तो सेक्शन में तो लिखा ही हुआ है ना कि नोटिस दे सकते हो, लेकिन यदि वो तो वो लेट दे फीस के सकते। साथ रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन तो अवेलेबल है ना, तो उस केस में भी वो 15 जनवरी के बाद उनका नोटिस आ सकता है, जो नॉन भाई फाइलर्स ऑफ देखो GST सेक्शन में 9 है। क्या लिखा है, अगर तुम सेक्शन 46 को पढ़ोगे तो सेक्शन 46 में तो लिखा ही है ना। सेक्शन हम्म, 46 में क्या लिखा है कि भाई हम चाहेंगे तो तुम्हें नोटिस दे देंगे अगर रिटर्न हाँ फाइल जी, नहीं करी। तो क्या राइट। लिखा, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ए नोटिस शैल बी इशूड। उसे एक नोटिस दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर भरो, तो वो भर तो भेज तो सकती है, तो ठीक है। उसमें जैसे 25,000 की जो पेनल्टी है, फिर वो तो इम्पोज नहीं हो सकती ना, वो तो जो किसी भी भी केस रिटर्न में नहीं हो पेनल्टी। सकती। वो हाई हाँ, कोर्ट ने बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, लेकिन ऑफिसर लगा हाँ, लेते हैं, ठीक है ना। लगा अब देते हैं, ठंड बहुत राइट। पड़ रही है, उन्हें घर के लिए हीटर चाहिए, कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने एक सोचा, एक पेनल्टी का नोटिस ही भेज दो अतुल मित्तल जी को। अब नोटिस भेजेंगे तो अतुल मित्तल जी भागे भागे आएंगे, तो मैं बोल दूंगा अरे भैया कोई नहीं, ड्रॉप कर दूंगा, बस एक हीटर भेजते यार। और ऐसा करियो, अच्छा, रिप्लाई के अंदर ना हाई कोर्ट की जजमेंट डाल दियो, मद्रास हाई कोर्ट की, और फाइल कर अच्छा दी जी, ना तूने, हाँ बस बस ये लिख के एक छोटा सा रिप्लाई बना दे, बस काम खत्म, ठीक है ठीक है। जी, ठीक है। तो सबका ध्यान रखना चाहिए ना, हिंदुस्तान है ना। राइट, राइट। तो तो मैगजीन तुम्हारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो लेबर लॉ का मैंने तुम्हें फोन नंबर वगैरह दे दिया है, अगर तुम्हें उस आर्टिकल में कुछ समझना है तो उनसे बात कर लेना। मुझे लेबर लॉ का कुछ नहीं पता, बस मुझे थोड़ा सा ये समझ आया कि लेबर लॉ आने से एम्प्लॉइयों का फायदा होने वाला है, बस, ठीक है ना। तो ये हमने तुम्हारी जितना समझ आया उतना ही बता दो। ये कह रहे जितना समझ आया उतना बता दो, ये देख रहे हो ये मेरे को कहाँ कहाँ परेशान करेंगे। मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, और कह रहे लेबर लॉ भी पढ़ा दो, ठीक है ना, ठीक है। ज्ञान तो गंगा लेबर में लॉ कहीं में से जो, भी मिल जाए गंगा। ठीक है ना, ये क्या मैगजीन ली है तुमने, मैगजीन ली है, मैगजीन सब्सक्राइब करी है हरीश कुमार जी? यस सर, 2 इयर्स की। कितने रुपए वाली करी है, कितने रुपए वाली करी है? 2 इयर्स की। 2 इयर्स की। तो अब ये समझ लो कितने रुपए दिए 2 इयर्स की। 2 इयर्स के सर 1980। हाँ, ये देखो 1980 रुपये में 24 महीने, ये खून चूसेंगे पूरा, पूरे पैसे वसूल करेंगे ये, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ, नहीं सर मैं इस बार 1 9 अप्रैल फाइल से, कर दी है, 9 सी फाइल नहीं की है। हाँ तो लेट फीस लगेगी, ये हमने अपनी बुक में बता रखा है GST 9 की, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ठीक है। हाँ, तो तुम ना इस बार थोड़े से पैसे वैसे कमा के रख लेना, क्योंकि 1 फरवरी को तुम्हें पता है ना क्या आ रहा है, 1 फरवरी को केजे क्लासेस की जीएसटी रिटर्न्स की बुक आ रही है, कलर वाली, ठीक है ना। और एक आरसीएम वाली बुक भी आ रही है, ठीक है ना। पैसे बचा लेना आपकी बात। हाँ, तो भाई क्या हुआ, लेबर लॉ में क्या हुआ, लेबर लॉ के अंदर ना इन्होंने क्या करा, रिफॉर्म करा। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि बड़े बदलाव करना।
रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बड़े बदलाव करना। तो इन्होंने बड़े बदलाव करे और सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव करा डेफिनेशन में वेजेस की। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा? डेफिनेशन चेंज करी वेजेस की। तो यहाँ पर क्या होता था, जो कंपनियां वगैरह होती थी, तो जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से जब वो सैलरी बनाती थी, तो वो ये कोशिश करती थी वो ईएसआई पीएफ के दायरे से बाहर हो जाए। क्योंकि अगर वो ईएसआई पीएफ के दायरे से बाहर हो जाती थी तो उन्हें ईएसआई पीएफ जमा ही नहीं करना पड़ता था। तो कंपनियों ने ये चालाकी करती थी। तो अब जो ये वेजेस एक्ट आया, कोड ऑफ वेजेस जो इन्होंने रिफॉर्म करा, तो इन्होंने क्या बोला कि यार ऐसा नहीं, ठीक है ना, हमारे देश में शोषण हो रहा है यार मजदूरों का, ठीक है ना, इनके लिए कुछ भला कराए। आदमी तो अमीर बनता ही जा रहा है ना, ठीक है ना, आदमी तो अमीर बनता ही जा रहा है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है, मजदूरों को भी अमीर बनने दो। तो इन्होंने इसके अंदर लेबर कोड्स चेंज करे। तो तो ये जो पहले 29 लेबर लॉज थे उन्हें खत्म करके 4 लेबर लॉ आए। ठीक है, ये 4 लेबर लॉ आए जिसमें इन चीजों को कवर किया गया। तो 29 पहले वाले कानून खत्म हो गए और ये आ गए। और इसके बाद इन्होंने जो 2019 का कोड है उसमें वेजेस की डेफिनेशन दी कि भाई वेजेस की डेफिनेशन क्या होगी। तो इन्होंने बताया क्या क्या चीज वेजेस में इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज वेजेस से एक्सक्लूड होगी। ठीक है, तो जब आप वेजेस से कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया, कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया, और एक 50% का रूल डाला गया। कि 50% का रूल क्या डाला गया कि भाई जो तुम्हारे बाकी के अलाउंसेस वगैरह हो वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते थे, बेसिक वेजेस कम करके ना अदर अलाउंसेस वगैरह में चीजों को डालते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो करंट सैलरी स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता था, तो टोटल कॉस्ट कंपनी की कितनी बनी? 35,000। और बेसिक सैलरी कितनी है? सिर्फ 12,000। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, बंदे को सैलरी दे रहे हो 35,000 लेकिन बेसिक सिर्फ 12,000 है। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, अगर कंपनी की टोटल कॉस्ट 35,000 है तो तुम्हें बेसिक रखनी पड़ेगी कम से कम 17,720। आप 17,720 से बेसिक कम नहीं रख सकते। तो जब 17,720 बेसिक हो गई तो अब इससे क्या फायदा होगा? ठीक है ना, अब इससे ना जो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां से इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है उन्हें फायदा हो जाएगा। पहले एम्प्लॉयर देता था 1440, अब उसे देना पड़ेगा 1800। तो ये इम्पैक्ट इन वाले वेजेस से हुआ। सेम ईएसआई पर इम्पैक्ट होगा। पहले ये ईएसआई के दायरे से बाहर हो जाता था, अब इस पे ईएसआई भी होगा। तो एम्प्लॉयर को 576 रुपये ईएसआई के भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, एम्प्लॉयर को थोड़ा सा लॉस है, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा फायदा है। और इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता, ज्यादा अगर जानना है तो किससे बात करनी है? मैंने नंबर है, फोन है, ठीक है, उनसे बात कर लेंगे। सर ठीक है, ये तो एप्लीकेबल कब से होगा ये चीजें? ये तो हो चुका होगा एप्लीकेबल, मेरे हिसाब से ये एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि फिर एम्प्लॉयज के स्ट्रक्चर चेंज करने पड़ेंगे ना। अभी तो मान लो किसी के 100 हाँ, एम्प्लॉय है तो उसके लिए टास्क बढ़ सबको गया। चेंज करने पड़ेंगे, तो इनसे कंसल्ट कर लेना, मेरे को ज्यादा इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर कैसा लगा मैगजीन का वेबिनार तुम्हें? मैगजीन का वेबिनार तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, पावर अगले लूज सर। हफ्ते किस चीज पे वेबिनार करना है? अगले हफ्ते किस चीज पे वेबिनार करना है? ये हमारा 7 से सर 9 ये का जो ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हम्म। ट्रिब्यूनल चलो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, 12 से 2 में अगले हफ्ते ट्रिब्यूनल करेंगे। तो वो किसके लिए फ्री होगा? वो फ्री होगा हमारे जो एनुअल वेबिनार मेंबर है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए फ्री होगा हमारा। ठीक है, एनुअल वेबिनार मेंबर के लिए फ्री होगा। ठीक है, ज्ञान तो किसी को अगर ज्ञान एनुअल वेबिनार मेंबर लेना है वो ले सकते हैं। उसमें 120 जो वेबिनार है उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी जो हम पहले कर चुके हैं, और जो जो हम हर हफ्ते करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें मिलती रहेगी। तो रिकॉर्डिंग लेनी है तो एनुअल वेबिनार ले लेना। ज्ञान इनकम गंगा टैक्स वाला सीखना है तो क्या करना है? इनकम टैक्स सीखना है तो क्या करना है? बोलो, आरंभ बैच। क्या करना है? आरंभ बैच। ठीक है, आरंभ बैच। और जीएसटी सीखना है तो क्या करना है? जीएसटी सीखना है तो क्या करना है? ज्ञान गंगा बैच। ज्ञान गंगा बैच। ठीक है, जीएसटी सीखना है तो क्या करना है? ज्ञान गंगा बैच। ठीक है, और नई जीएसटी रिटर्न्स की बुक आ रही है, ठीक है ना, उसकी अगर पेमेंट करनी है तो ये स्कैनर है, इस पे पेमेंट कर देना। ठीक है, जो जीएसटी रिटर्न्स की बुक बता रहा था। चलो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है,
और किसी का कोई सजेशन हो, कोई बात हो, कुछ डिस्कस करना हो, कोई सलाह देनी हो वेबिनार मैगजीन के लिए। इस बार हमने मैगजीन की कोरियर सर्विस चेंज कर दी है, अभिषेक तो इस बार की मैगजीन तुम्हारे को टाइम से आनी चाहिए, क्योंकि पिछला कोरियर वाला बड़ा परेशान कर रहा था, तो मैगजीन की कोरियर सर्विस चेंज करिए, ठीक है ना। तो अब 1 अप्रैल से मैगजीन हम 1500 रुपये की कर देंगे। तो अगर आपके किसी दोस्त को, भाई को मैगजीन लेनी है तो बता देना, या बाकी कोई भी चीज लेनी है तो टीम से बात कर लेना, ठीक है ना। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो सर, मेरा कोरियर तो वापस ही चला गया था सर। अनीस बंसल जी, चंडीगढ़ के कोरियर पता नहीं वापस क्यों जा रहे हैं भाई, तुम्हारा तो एड्रेस सही होना चाहिए, तुम मेन चंडीगढ़ में ही तो रहते हो, तो वापस कैसे चला गया, ठीक है ना। सर सीरियल नंबर वाला कॉलम भी ऐड कर लो तो अच्छा लुक आएगा इंडेक्स में। सीरियल नंबर वाला कौन सा कॉलम? 1 2 3? हाँ जी सर। 1 2 3 कर ले। यस सर। हाँ, इसमें 1 2 3 भी ऐड कर लो भाई, सीरियल नंबर भी कर लो इसमें ऐड, है ना। चलो ठीक है ना। ये सब लोग थैंक यू कह रहे हैं तुम्हें, एडिटर को कह रहे हैं बढ़िया मैगजीन बनाई है। मैडम आ गई है, ये यही बनाती है मैगजीन, ठीक है ना। हाँ, और इन्होंने एक गलती निकाली है, ठीक है ना, और कह रहे हैं इस गलती के पैसे काट लेना इस बार, ठीक है ना। चलो सर ऐसा कुछ सर नहीं, गलती बहुत माइनर है, उस मैडम का एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, हाँ, गलती सर तो विद उसको इन 30 फाइल डेज करने होता की है, देनी। न्यू 30 कोर्स दिसंबर स्टार्ट तक हुआ है आएगा सर सर। उसमें। हाँ ठीक है, सर देखते हैं। सर न्यू ये क्या कोर्स कह जो रहे हैं स्टार्ट सर, हुआ है। सीरियल नंबर वाला कर लेंगे, कहते हैं घर नहीं मिला, घर नहीं मिला। कोरियर, अब की कोरियर चेंज करा है, अब देखते हैं क्या होता है। सर लो और सीएस में क्या कौन सा कोर्स करना चाहिए, प्लीज एडवाइस। लो और सीएस में, देखो लो में तो कोई फेल होता नहीं है, तो लो कर लो, हिंदुस्तान में जरूरत है उसकी, ठीक है ना। सीएस थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें मेहनत सर करनी हम पड़ेगी, लोग ठीक है ना। सर ऑटोमोबाइल के बारे में भी कुछ लाए मैगजीन में। ऑटो ऐसे कोई इंडस्ट्री वाइज नहीं ला सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मैगजीन के सारे सब्सक्राइबर कौन है? अकाउंटेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो जो जीएसटी में डील करते हैं, तो हमारे को कंटेंट उनके हिसाब से ही लाना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, अगर जीएसटी में उससे रिलेटेड कोई चेंज आएगा तो लाएंगे। चलो ठीक है, अब फटाफट से लंच कर लो, 3 बजे मिलेंगे ज्ञान गंगा बैच में, यस सर। 3 से 6 उसमें बैठेंगे, और 7 से 9 आरंभ बैच में। और अगले संडे क्या करना है? ट्रिब्यूनल के ऊपर सेशन करना है, मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ, ट्रिब्यूनल वाली, है ना, ट्रिब्यूनल वाली तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, तो अगले संडे का सेशन एनुअल वेबिनार वालों के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। चलो हाँ, जो मैगजीन क्लियर का है। नंबर दिया है लेबर लॉ वाले सर का, तो उनसे वो बात कर लेंगे फोन पे, और बात करनी हो तो। अरे क्यों नहीं कर लेंगे, पैसे देना निकल, मतलब फ्री में भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ पूछोगे तो पैसे तो लगेंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि सबका टाइम कीमती है ना सर। हाँ, सबका टाइम कीमती है। कई लोग मेरे से क्वेरी पूछते हैं, कहते बताते नहीं है सर ये, ठीक है ना, पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। मेरे पास है ही क्या, टाइम ही तो है। और कितने स्टूडेंट हो गए होंगे मेरे, अब कितने स्टूडेंट हो गए होंगे, 5000 हो गए, कोई ना कोई पूछता रहता है। तो कोई छोटी मोटी होती है तो वैसे बता देता हूँ मैं, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो पिछले महीने भी पूछी थी, अब भी पूछ के, मैं फिर पैसे डाल देती है टीम, कि भाई इन्हें बोल दो 1000 रुपये दे दे, 2000 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे, ऐसे डाल देती है, ठीक है ना। सर जो न्यू जीएसटी वाला कोर्स स्टार्ट हुआ था उसमें सर डिस्काउंट तो क्या चल रहा है? डिस्काउंट क्या चल रहा है? अब जितना भी मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ ना, कुछ लोग कहते हैं कि तुम हमें फोन कर रहे हो ना, मैं तो इसलिए खरीद रहा हूँ, जरूरत नहीं है मुझे कोर्स की। तो मैं उनके लिए एक शेयर सुनाना चाहता हूँ, कल सुनाया था मैंने, सुना उनके लिए शेयर जो डिस्काउंट मांगते हैं बहुत यस ज्यादा। सर। हाँ, यस सर। इतने सुना सस्ते दीजिए नहीं सर। थे, इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया, इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। आपके प्यार में झुके जरूर थे, हमारी टीम ना डिस्काउंट दे देती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, दे दो थोड़ा बहुत। तो आपके प्यार में झुके जरूर थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। तो कई लोग कहते हैं 90% डिस्काउंट दे दो, 80 दे दो, 70 दे दो, 60 दे दो, है ऐसा होता है कोई डिस्काउंट? तो डिस्काउंट जितना टीम तुम्हें देती है ले लिया करो, ठीक है, और ज्यादा डिस्काउंट मत मांगा करो, ठीक है ना। डिस्काउंट हिंदुस्तान में चलता है, तुम्हें लेना चाहिए जितना मिल जाए बस। अब जैसे मैगजीन पे 6 साल का रिकॉर्ड है,
मैगजीन पे 6 साल का रिकॉर्ड है हमारा, कितना डिस्काउंट मिला? आज तक किसी ने बोला है कि नहीं मैंने मैगजीन 15% डिस्काउंट पे ली? कोई बोल सकता है ऐसा? सिर्फ एक व्यक्ति बोल सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति। कौन व्यक्ति? हमारे मैगजीन के जो प्रीवियस एडिटर है, ठीक है ना, हमारे मैगजीन के जो प्रीवियस एडिटर है, तो हम उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लोगों को। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैगजीन मैंने, ठीक है ना, 11% पे डिस्काउंट के लिए, 10 से ज्यादा कहीं नहीं मिलता, ठीक है ना। चलो, तो ज्यादा डिस्काउंट मत करो, जो लेना है वो ले लो। मिलते हैं 3 बजे, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलो ठीक है, बाय 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 बाय। बाय सर, बाय।